हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम लोग साल्ट एनालिसिस पूरा कंसेप्ट सीखने वाले हैं, क्योंकि साल्ट एनालिसिस अगर देखा जाए तो 11th प्रैक्टिकल, 12th प्रैक्टिकल और नीट और जेई में आता रहता है। तो साल्ट एनालिसिस का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। ये वीडियो अगर देखा जाए 11th, 12th और नीट जेई यानी 12th पास आउट स्टूडेंट के लिए भी है, जो इस समय बाहर कोटा और एलन जैसे जगह जा करके अपना पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये है इम्पॉर्टेंट। तो सारे लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए और एक एक पॉइंट मैं लिख लिख करके पूरा वीडियो में एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक प्रैक्टिकल पूरा मैं लिख लिख करके उसको एक्सप्लेन किया हूँ। पूरा आप इसका नोट्स बनाइए, इसको याद रखिए और फिर आप लेबोरेटरी में जा करके अपने टीचर्स के द्वारा या आप अपना खुद इन्वॉल्व हो करके इस टेस्ट को आप परफॉर्म कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप अगर 12th में जाते हो तो वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे एसिडिक रेडिकल है क्या, बेसिक रेडिकल क्या है, एसिडिक रेडिकल सेकंड ग्रुप के कौन कौन से रेडिकल हैं, थर्ड ग्रुप में कौन कौन सा रेडिकल है, बेसिक रेडिकल में जीरो ग्रुप में कौन होगा। तो आपको सारे रेडिकल का ग्रुप और कौन सा ग्रुप रिएजेंट होगा, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, जिससे आपका वाइवा अच्छा हो। अब 11th में अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल में तो इंटरनली जो टीचर पढ़ा रहा होता है वही आपका मार्क्स दे देता है। आपके थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस के आधार पर जो 30 नंबर होता है प्रैक्टिकल का, वो आपको मिल जाता है। बट जब बाहर से एग्जामिनर आता है तो वो वाइवा लेगा, और वाइवा में अगर आप एग्जामिनर के सामने नहीं बोल पाते हो, कुछ भी नहीं आप बता पा रहे हो, आपको कोई भी मतलब एसिडिक और बेसिक रेडिकल का ग्रुप नहीं पता है, ग्रुप रिएजेंट नहीं पता है, आपको आपसे टेस्ट भी पूछ सकता है, नहीं बता पा रहे हो, तो आपका वाइवा प्रभावित होगा। तो कितना भी आप लैब में गए हो कोई मतलब नहीं है, आपको वाइवा अच्छा करना है, पूरी तैयारी के साथ आपको एग्ज़ाम फेस करना है, क्योंकि 12th बोर्ड में वाइवा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर देखा जाए 30 नंबर प्रैक्टिकल है, 70 नंबर थ्योरी है, तो प्रैक्टिकल की बात किया जाए तो 20 से 30 नंबर के बीच में वैरी करता है। बट इस समय 12th के स्टूडेंट फोकस करेंगे ज़्यादातर थ्योरी पर। जितना जिसके स्कूल में जो भी चल रहा है, लाइव मैनुअल अपना सिस्टमेटिक बना लीजिए, प्रोजेक्ट अच्छे से बना लीजिए। और जो मैं ये सीरीज मतलब अपलोड करने वाला हूँ, इसमें पहले मैं साल्ट एनालिसिस, उसके बाद टाइट्रेशन, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट का वीडियो मैं अपलोड करूँगा। और मैक्सिमम कोशिश यही रहेगा कि मैं लैब में खुद जा करके एक एक टेस्ट को करके और उसका वीडियो भी अपलोड करने वाला हूं। तो आप इस चैनल पर प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारा वीडियो भी अब आपको मिलने वाला है। अभी तक पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का वीडियो था, लेकिन अब प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी आपको वीडियो मिलने वाला है। आप इसको देखिए और मैक्सिमम फोकस करिए थ्योरी पर। बाकी जितना प्रैक्टिकल में आपको बताया जाए उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप किसी भी स्कूल में कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम अच्छा होगा और एग्जामिनर आपसे प्रभावित होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि जो बताया जाए उसको आप 100% पूरा तैयार कर रखिए। और कोई भी दिक्कत अगर हो रहा है तो आप, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9792830180 पर आप उसको कनेक्ट बता सकते हैं, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ओके बच्चों, तो वीडियो स्टार्ट होता है। में है या 12th में है या नीट और जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 12th पास आउट है, तो इन सभी बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आपको ये अगर वीडियो अच्छे से आप देखते हो, पूरा सीक्वेंस आपके दिमाग में फीड हो जाता है, तो आप लेबोरेटरी में जा करके सारे टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हो। और यदि एग्जामिनर आपसे वाइवा पूछेगा तो इससे रिलेटेड आपको वाइवा अच्छे से आप बता सकते हो। तो बच्चों आज हम लोग कवर करने वाले हैं साल्ट एनालिसिस। और साल्ट एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैटायन एनायन को डिटेक्ट करते हैं, कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि गिवन साल्ट में कौन सा मतलब कैटायन है, कौन सा एनायन है। तो साल्ट एनालिसिस देखो, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो साल्ट एनालिसिस की अगर बात किया जाए तो जैसे मान लिया कोई साल्ट है, कोई भी अगर साल्ट है, तो साल्ट में एनायन होता है और साल्ट में कैटायन होता है। मतलब कोई भी साल्ट अगर होगा तो उसमें कैटायन और एनायन दोनों होंगे। तो अगर हम लोग बात करें एनायन का, तो एनायन को हम लोग एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। एनायन को क्या बोलते हैं? एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। और जो कैटायन होता है उसको हम लोग बेसिक रेडिकल बोलते हैं, बेसिक रेडिकल बोलते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जैसे अगर हम लोग साल्ट को ब्रेक करें,
अगर साल्ट को ब्रेक करें तो ये एसिड और बेस से मिल करके बना हुआ है। या अगर हम लोग साल्ट को बनाएं, अगर हम लोग साल्ट को बनाएं तो ये एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। जैसे एक सिंपल सा साल्ट मैं ले लेता हूँ जो HCl और NaOH से मिल करके बना हुआ है। तो अगर इससे मिल करके बनाएंगे तो कौन सा साल्ट बनता, NaCl और प्लस वाटर बनेगा। तो अगर NaCl को ब्रेक डाउन करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस, यहाँ अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो H प्लस Cl माइनस और Na प्लस OH माइनस। तो यहाँ जो सोडियम आयन आप देख रहे हो, ये जो सोडियम आयन है ये बेस से आया हुआ है और जो क्लोराइड आयन है ये एसिड से आया हुआ है। इसीलिए सोडियम आयन को हम लोग बेसिक रेडिकल बोल देंगे क्योंकि ये बेस से जनरेट हुआ, बेसिक रेडिकल। और जो क्लोराइड आयन है क्योंकि एसिड से आया है तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा एसिडिक रेडिकल। तो ध्यान रखना, जो एनायन वाले पार्ट होते हैं उनको एसिडिक रेडिकल बोलते हैं और जो कैटायन वाले पार्ट होते हैं उनको हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि ये एसिड और बेस से जनरेट होते इस वजह से इसका नाम पड़ गया। फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, लेबोरेटरी में आपको कोई भी साल्ट गिवन होगा जो अननोन होगा, आपको पता नहीं होगा कि उसमें कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन है, कौन सा एसिडिक रेडिकल है, कौन सा बेसिक रेडिकल है। तो उसमें आपको टेस्ट करके एसिडिक और बेसिक रेडिकल फाइंड करना होता है, कैटायन एनायन निकालना होता है। तो हम लोग पहले कैटायन का मतलब डिटेक्शन करेंगे, पहले एनायन का डिटेक्शन करेंगे, क्योंकि कैटायन अगर हम लोग पहले डिटेक्ट करेंगे तो कुछ मतलब रेजिस्टेंस बीच में आएगा, कुछ ऐसे मतलब रेजिस्टेंस आएंगे जिससे हम लोग बाद में एनायन का डिटेक्शन आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप ऐसे ध्यान दोगे कि सबसे पहले हम लोग एनायन का यानी एसिडिक रेडिकल का टेस्ट करेंगे। तो हम लोग हेडिंग लिखेंगे, पूरा हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, पूरा नोट्स भी आपको बना करके इसको याद रखना होगा। अगर आप साल्ट एनालिसिस के मतलब प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप अच्छे से नोट्स इसको तैयार रखो और इसको बार बार रिवाइज करो। लेबोरेटरी में जा करके अपने टीचर के साथ इसको परफॉर्म करोगे तो आपको साल्ट एनालिसिस से डर नहीं लगेगा। आप एग्जामिनर में जो वाइवा पूछा जाएगा उसके क्वेश्चन आप आसानी से बता सकते हो। तो हेडिंग लिखना, डिटेक्शन ऑफ एसिडिक रेडिकल, डिटेक्शन ऑफ एसिडिक रेडिकल। हम लोग एसिडिक रेडिकल को डिटेक्ट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए जो एसिडिक रेडिकल होते हैं उनको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड और फिर थर्ड, ग्रुप थर्ड हो जाएगा। तो जितने भी एसिडिक रेडिकल हैं, जितने भी एसिडिक रेडिकल हैं बच्चों, इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हो जाएगा ग्रुप फर्स्ट और दूसरा हो जाएगा बच्चों ग्रुप सेकंड, ग्रुप सेकंड इसको बोलेंगे, और थर्ड हो जाएगा ग्रुप थर्ड आपका। ग्रुप थर्ड को इंडिपेंडेंट ग्रुप भी बोल सकते हैं आप। अब देखो, ग्रुप फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा मतलब एसिडिक रेडिकल जिसमें हम लोग डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl डालें और कोई वोलेटाइल गैस दे, कोई वोलेटाइल गैस या कोई भी CO2 गैस या NO गैस या NO2 गैस, इस टाइप का अगर कुछ निकल रहा है तो उसको ग्रुप फर्स्ट में रखा गया। लेकिन अगर उसी साल्ट में हम लोग कंसनट्रेट H2SO4 या कंसनट्रेट HCl डालें और तब गैस निकल रहा है, कोई XYZ गैस अगर निकला तो उसको हम लोग ग्रुप सेकंड में रखते हैं। और अगर ये दोनों डाइल्यूट और कंसनट्रेट दोनों बारी बारी से डाला गया और तब भी कोई मतलब ऑब्जर्वेशन आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसको ग्रुप थर्ड में रखा गया है। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, रेडिकल व्हिच गिव वोलेटाइल प्रोडक्ट, रेडिकल व्हिच गिव्स वोलेटाइल प्रोडक्ट विथ, किसके साथ, विथ डाइल्यूट एसिड
अब ये एसिड चाहे आप H2SO4 रख सकते हो और चाहे HCl ले सकते हो। ठीक है बच्चों, और इसकी अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, रेडिकल व्हिच गिव्स वोलेटाइल प्रोडक्ट, रेडिकल व्हिच गिव्स वोलेटाइल प्रोडक्ट, वोलेटाइल प्रोडक्ट जैसे गैस विथ किसके साथ, कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट HCl के साथ। अगर कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट HCl डाले तब वोलेटाइल प्रोडक्ट दिया तो उन सभी रेडिकल को ग्रुप सेकंड में रखा गया। और इसमें रेडिकल व्हिच डू नॉट गिव, रेडिकल डू नॉट गिव वोलेटाइल प्रोडक्ट विथ कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट HCl, तो उसको ग्रुप थर्ड में रख दिया गया। अब क्वेश्चन वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटा ग्रुप सेकंड का 2 रेडिकल का नाम बताओ, ग्रुप थर्ड में कौन से रेडिकल आते हैं, या पूछ लेगा सल्फेट किस ग्रुप में आता है, या क्लोराइड का ग्रुप नंबर क्या है। तो आपको याद रखना होगा कि ग्रुप फर्स्ट में कौन से रेडिकल हैं, ग्रुप सेकंड में कौन से रेडिकल हैं और ग्रुप थर्ड में कौन से रेडिकल हैं। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि वाइवा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लैब में जा रहे हो, सारा टेस्ट कर रहे हो, कलर वगैरह देख रहे हो, लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं है, वाइवा में कुछ नहीं बोल रहे हो, तो इसका मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, वाइवा में आपका मार्क्स कम होगा। यानी प्रैक्टिकल में जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल है वो मैक्सिमम डिपेंड करेगा कि आप एग्जामिनर के साथ कितना वाइवा आपका पॉजिटिव होता है। और वाइवा अगर आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, दिन भर आप लेबोरेटरी में बैठे हो, तब भी कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको कंसेप्चुअल दिमाग में रखना है, वाइवा आपको अच्छे से करना है, लाइव मैनुअल वगैरह सिस्टमेटिक लिखना है, तभी आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो इसमें अगर हम लोग बात करें कुछ एग्जाम्पल, तो ग्रुप फर्स्ट में जो मतलब एग्जाम्पल होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे CO3 2 नेगेटिव या HCO3 नेगेटिव, एक होता है कार्बोनेट, दूसरा होता है बाई कार्बोनेट, उसके बाद तीसरा हो जाएगा NO2 नाइट्राइट, NO2 नेगेटिव नाइट्राइट ये है। उसके बाद S2O3 पर 2 नेगेटिव, इसका नाम है थायोसल्फाइट है। उसके बाद S पर 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं सल्फाइड आयन। और एक होता है HS नेगेटिव, इसको बोलते हैं बाई सल्फाइड आयन। उसके बाद हो जाएगा, पेज अभी हमें बदलना पड़ेगा, स्पेस कम पड़ रहा है, तो इसको इधर ही लिख देते हैं, इसी में कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हो जाएगा SO3 2 नेगेटिव, इसका नाम हो जाएगा सल्फाइट आयन। और एक होता है CH3COO नेगेटिव, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। तो इन सब को मान लिया, ये सब रखे गए किसमें, ये फर्स्ट ग्रुप में रखे गए। मतलब इनका अगर कोई साल्ट है और डाइल्यूट एसिड अगर डालोगे तो वोलेटाइल गैस देगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, सेकंड ग्रुप में आ जाते हैं। अगर हम लोग सेकंड ग्रुप की बात करें तो ऐसा साल्ट जिसमें हम लोग कंसनट्रेट एसिड डालेंगे तो अगर गैस दे रहा तो कौन कौन हो सकता है, मे बी ये हो सकता है क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, ये सब हो सकते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। और एक होता है नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव को नाइट्रेट बोलेंगे, और NO2 नेगेटिव है तो नाइट्राइट है, ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑक्जेलेट आयन, C2O4 पर 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं ऑक्जेलेट आयन। ये सभी सेकंड ग्रुप में रखे गए हैं, ये सभी कहाँ रखे गए हैं, सेकंड ग्रुप में रखे गए हैं। उसके बाद थर्ड ग्रुप यानी इंडिपेंडेंट ग्रुप, मतलब एसिड चाहे कंसनट्रेट डाले चाहे डाइल्यूट डाले तब भी कोई प्रभाव अगर नहीं पड़ा तो उसको थर्ड ग्रुप में रखा गया। इसमें कौन कौन से आयन हो सकते हैं, तो इसमें जो जो आयन रखे गए जैसे सल्फेट हो गया,
SO4 2 नेगेटिव। सल्फाइड है तो फर्स्ट ग्रुप आ गया, लेकिन सल्फेट है तो थर्ड ग्रुप हो गया। उसके बाद होता है फास्फेट PO4 3 माइनस। उसके बाद होगा बोरेट BO3 पर 3 माइनस, ये बोरेट हो गया, BO3 पर 3 नेगेटिव। और एक होता है फ्लोराइड F पर नेगेटिव चार्ज, तो उसको बोलेंगे क्या, फ्लोराइड। तो ये सभी थर्ड ग्रुप में रखे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको लर्न करना होगा, याद करना होगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे, तभी आप टेस्ट कर पाएंगे। अदरवाइज आप कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं प्रीलिम्स टेस्ट देखेंगे, प्राइमरी टेस्ट देखेंगे या प्रीलिमिनरी टेस्ट देखेंगे। उसके बाद हम लोग कन्फर्मेटरी टेस्ट भी देखेंगे सारे एसिडिक और बेसिक रेडिकल का। तो सीक्वेंशियल हम लोग आगे मूव करेंगे। चलिए देखिएगा ध्यान से बच्चों। तो हेडिंग आप लोग लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग करिएगा प्राइमरी टेस्ट। अगला हेडिंग सभी लोग लिखिएगा प्राइमरी टेस्ट फॉर ग्रुप 1। ग्रुप 1 का हम लोग प्राइमरी टेस्ट देखेंगे या प्रीलिमिनरी टेस्ट फॉर ग्रुप 1, बात एक ही है। अब देखो इसमें करना क्या होगा। सबसे पहले आप अननोन साल्ट लेंगे, अननोन साल्ट आपको मिल गया, और उसमें आप डाइल्यूट H2SO4 चाहे डाइल्यूट HCl डाल देंगे। उसमें आप डाइल्यूट H2SO4 डालिए या डाइल्यूट HCl डाल दीजिए। और जैसे ही डाइल्यूट H2SO4 या HCl डालोगे, क्या होगा, यहाँ आपको गैस ऑब्जर्व होगा, कोई ना कोई गैस यहाँ निकलेगा। अगर कोई गैस निकल रहा है तो फिर आप इस गैस को ऑब्जर्व करेंगे कि आखिर में ये गैस कैसा है। तो मान लिया जैसे आप साल्ट लिए, अननोन साल्ट, उसमें डाइल्यूट H2SO4 डाले और गैस आप ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर वो गैस कलरलेस या आर्डरलेस या ब्रिस्क इफेरेंस जैसा है तो समझ लेना CO2 गैस है। इसका मतलब उसमें कार्बोनेट आयन होगा। मतलब अगर कार्बोनेट आयन होगा उसमें, इसका मतलब उसमें CO2 गैस निकलेगा। और इसको पहचानेंगे कैसे, ये कलरलेस होता है, कलरलेस होगा, ये आर्डरलेस होगा और ये ब्रिस्क इफेरेंस टाइप का होगा। ब्रिस्क इफेरेंस बुदबुदाहट से के साथ निकलेगा, तो समझ लो CO2 गैस निकल रहा है। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर आप इसमें, या मान लिया ये नहीं अगर है, तो फिर क्या हो सकता है, जैसे आप स्मेल करोगे तो उसमें से विनेगर स्मेल टाइप का होगा, सिरके जैसा महक आने लगेगा। तो अगर विनेगर स्मेल आ रहा है, इसका मतलब उसमें एसीटेट आयन हो सकता है। तो अगर एसीटेट होगा तो इसका मतलब उसमें एसिटिक एसिड का स्मेल आएगा, मतलब उसमें विनेगर स्मेल आपको फील होगा। और अगर विनेगर स्मेल फील हुआ, इसका मतलब वो उसमें जो गिवन साल्ट है उसमें एसीटेट आयन है, या हल्का सा कलरलेस वेपर भी निकल सकता है। तो स्मेल अगर आप करोगे तो विनेगर स्मेल अगर आ रहा है, इसका मतलब उसमें क्या है, एसीटेट आयन है। क्या है बच्चा लोग, एसीटेट आयन। तो ये ध्यान देना, फर्स्ट ग्रुप का भी हम लोग प्राइमरी टेस्ट देख रहे हैं। और मान लिया आप साल्ट डाले और डाइल्यूट H2SO4 डाले, और अगर आपको ब्राउन गैस निकलने लगा, तो ब्राउन गैस अगर निकला, इसका मतलब वो नाइट्राइट आयन का प्रेजेंस बता रहा, मतलब वहाँ NO2 गैस निकल रहा है, और जिसका कलर होता है क्या, ब्राउन गैस होता है। तो अगर ब्राउन गैस निकलने लगा तेज़ी से, जैसे आप H2SO4 डाले, तो समझ लो कि जो साल्ट दिया हुआ है उसमें नाइट्राइट आयन है, मतलब NO2 नेगेटिव उसमें प्रेजेंट हो सकता है। उसके बाद फिर आगे आप देखेंगे, मान लिया इनमें से तीनों में से कुछ नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है उसमें पंजेंट स्मेल जैसा कोई मतलब गैस निकले, पंजेंट स्मेल लाइक कोई गैस अगर निकले, कलरलेस हो, तो वहाँ इसका मतलब SO2 गैस निकल रहा होगा। और SO2 अगर होगा, इसका मतलब H2O3 2 नेगेटिव का प्रेजेंस ये बता रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें SO2 गैस निकलेगा।
और जो कलरलेस होगा पंजेंट स्मेल होगा। पहचानेंगे कैसे? ये कलरलेस होगा और पंजेंट स्मेल होगा, तीक्ष्ण गंध वाली गैस होंगी, पंजेंट स्मेल होगा। कलरलेस होगा, पंजेंट स्मेल होगा, इसमें मतलब तीक्ष्ण गंध होगा, मतलब बहुत बेकार मतलब गंध आएगा लाइक बर्निंग सल्फर, जैसे सल्फर को जलाते हैं जिस टाइप का गंध आता है उसी टाइप का इसका है। तो आप समझ आएंगे कि थायोसल्फाइड है। अब क्या होगा, मान लिया ये भी नहीं है, तो अगर रोटेन एग लाइक स्मेल अगर हुआ तो समझ लो उसमें सल्फाइड आयन प्रेजेंट है, मतलब H2S गैस निकल रहा है। तो अगर सल्फाइड आयन होगा इसका मतलब उसमें H2S गैस निकलेगा, और H2S गैस का स्मेल जो होता है रोटेन एग लाइक स्मेल होता है। ये कलरलेस होगा, कलरलेस होगा, इसका कोई कलर नहीं होगा, और ये रोटेन एग लाइक स्मेल होगा, रोटेन एग स्मेल होगा, सड़े हुए अंडे जैसा बदबू आएगा। इसका मतलब समझ जाना उसमें क्या है, सल्फाइड आयन प्रेजेंट होगा। और अगर मान लिया SO3 2- है तो इसमें भी SO2 गैस ही निकलेगा, पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल कलरलेस गैस निकलेगा। तो समझ जाना सल्फाइड आयन भी हो सकता है। तो थायोसल्फाइड और सल्फाइड का जब कन्फर्मेटरी टेस्ट आप करोगे तो इन दोनों में कन्फर्मेटरी टेस्ट से पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा साल्ट, कौन सा मतलब एनायन हम लोगों को मिला हुआ है गिवन साल्ट में। तो ये रहा प्राइमरी टेस्ट, ये आपको याद होगा तब आप इसका सेकेंडरी यानी कन्फर्मेटरी टेस्ट आप परफॉर्म करोगे। तो ये याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी मतलब जो ग्रुप फर्स्ट के जो रेडिकल थे, एनायन थे, उनका प्राइमरी टेस्ट ये है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इन सभी का हम लोग कन्फर्मेटरी टेस्ट देखते हैं, बारी बारी से एक एक आयन का कन्फर्मेटरी टेस्ट देखेंगे, और आप इसी सीक्वेंस में लेबोरेटरी में परफॉर्म भी कर सकते हो। और आपको वाइवा के पर्पज़ से इसको याद भी रखना है, और जेईई नीट में जब बैठते हैं तो यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसमें क्या क्या मिला है, कौन सा कलर आया, कैसे क्या। तो ये आपको याद करना है, फिर लेबोरेटरी में परफॉर्म करना। बिना याद किए अगर आप लेबोरेटरी में जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। तो चलो हम लोग देखते हैं टेस्ट फॉर एसीटेट आयन, सबसे पहले देखेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे पहला कन्फर्मेटरी टेस्ट, टेस्ट फॉर एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। एसीटेट आयन का टेस्ट अगर लेबोरेटरी में आपको करना है तो अब आप कैसे करोगे। मान लिया गैस आपको लग गया कि CO2 गैस निकल रहा, विनेगर लाइक स्मेल अगर निकल रहा है, विनेगर स्मेल फील हो रहा, तो इसका अब कन्फर्मेटरी टेस्ट भी तो करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने किया क्या था, साल्ट लिया था, साल्ट, और उसमें आपने डाल दिया था क्या, डाइल्यूट H2SO4 आपने डाला था। तो जैसे डाइल्यूट H2SO4 आपने डाला था, कैसा स्मेल आया था, विनेगर स्मेल आया था, विनेगर लाइक स्मेल आपको फील हुआ। अच्छा, अब और थोड़ा कन्फर्म करना चाहते हो ना कि विनेगर लाइक स्मेल है कि नहीं। कभी कभी बच्चे समझ नहीं पाते कि विनेगर लाइक स्मेल है कि नहीं है। तो उसके मतलब हेड पर जैसे टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आप क्या करेंगे, साल्ट डालेंगे, फिर डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, और फिर क्या करो, विनेगर लाइक स्मेल ऐसे चेक करो। अगर नहीं फील हो रहा तो फिर क्या करेंगे, आप उसके टेस्ट ट्यूब के ऐसे हेड पर ब्लू लिटमस पेपर रख दो, और ब्लू लिटमस पेपर जब रखोगे तो एसीटेट आयन आकर के इससे टकराएगा, तो रिएक्ट करके वो मतलब एसिड है, क्योंकि एसिटिक एसिड है ना, तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब अगर हम लोग ब्लू लिटमस पेपर इसके माउथ पर अगर लगाएंगे, ब्लू लिटमस पेपर अगर लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ये रेड हो जाएगा ब्लू लिटमस पेपर। इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि इसमें एसीटेट आयन ही दिया है। ठीक है, उसके बाद पहला टेस्ट तो ये था। दूसरा टेस्ट फिर आप परफॉर्म कर सकते हो, आप ले लो साल्ट और प्लस उसमें डाल दो पानी, और उसको ऐसे घोल करके से मिला लो, तो वो बन जाएगा ओरिजिनल सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा, ओरिजिनल सॉल्यूशन। क्या करना है, साल्ट ले लो
और प्लस वाटर मिला दो और मिक्स कर दो तो बन जाएगा ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशन बना। अब ओरिजिनल सॉल्यूशन में आप डाल दो फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। लेबोरेटरी में लैब असिस्टेंट के द्वारा बनाया हुआ ये रिएजेंट आपको मिलता है। सभी के स्कूल में एक लैब असिस्टेंट होगा, वो सारा रिएजेंट जो जो बच्चे मांगते हैं वो देता जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप परफॉर्म कर सकते हो। तो अगर फेरिक क्लोराइड न्यूट्रल सॉल्यूशन फेरिक क्लोराइड ओरिजिनल सॉल्यूशन में जैसे ही डालेंगे तो ये डार्क रेड कलर का हो जाता है। डार्क रेड कलर का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन टाइप का हो जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि गिवन जो साल्ट था उसमें एसीटेट आयन प्रेजेंट था। तो ये दूसरा टेस्ट है एसीटेट आयन का। तीसरा टेस्ट अगर आप करना चाहते हो और एकदम कंफर्म करना चाहते हो तो अब की बार आप क्या करो, ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लो। कैसे बनेगा ओरिजिनल सॉल्यूशन? साल्ट प्लस वाटर को मिक्स करो, ऐसे एकदम उसी में डिजॉल्व कर लो और फिर ओरिजिनल सॉल्यूशन में आप क्या करो, कंसनट्रेट H2SO4 डाल दो। कंसनट्रेट H2SO4 डाल दो और फिर इसमें इथेनॉल डाल दो। लेबोरेटरी में आपको इथेनॉल मिल जाएगा और जैसे ही इथेनॉल डालोगे तो आपको पढ़ाया गया है ऑर्गेनिक में एस्टरिफिकेशन कि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है H2SO4 के प्रेजेंस में तो एस्टर बनाता है और एस्टर का जो स्मेल होता है फ्रूटी स्मेल, यानी प्लीजेंट फ्रूटी स्मेल होता, मतलब अच्छा सॉरी अच्छा स्मेल आएगा। तो ये बन जाएगा एस्टर और प्लस वाटर, और एस्टर का जो स्मेल होता है प्लीजेंट फ्रूटी स्मेल होगा, फ्रूटी स्मेल होगा, मतलब अच्छा स्मेल आएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि गिवन जो साल्ट था वो क्या था, गिवन साल्ट में एसीटेट आयन था। तो इस तरीके से एसीटेट आयन का टेस्ट ये आप लेबोरेटरी में कर सकते हो। उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। अब की बार हम लोग करेंगे दूसरा सल्फाइड आयन। अगला टेस्ट हम लोग करेंगे तो आप लोग हेडिंग लिखिएगा टेस्ट फॉर सल्फाइड आयन, यस पर 2 नेगेटिव आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसीटेट भी इंपॉर्टेंट है, सल्फाइड भी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ आयन्स ऐसे होते हैं जो बार बार यही आपको लेबोरेटरी में दिए जाते हैं प्रैक्टिकल के टाइम में, तो ये ध्यान देना है। तो सल्फाइड आयन का अगर टेस्ट करना हो तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या करेंगे आप साल्ट ले लेंगे और प्लस उसमें आप डाइल्यूट H2SO4 डाल देंगे और आपको पता है जैसे H2SO4 डालोगे कैसा स्मेल आएगा, रोटन एग लाइक स्मेल आपको आएगा, सड़े हुए अंडे जैसा स्मेल अगर आया तो समझ जाना यहाँ सल्फाइड आयन प्रेजेंट है। और इसका और थोड़ा कन्फर्मेटरी टेस्ट करना है तो तुम क्या करो, अब जैसे मान ली स्मेल नहीं समझ में आ रहा है तब क्या करेंगे, तो आप फिल्टर पेपर ले लो और फिल्टर पेपर को लेड एसीटेट में ऐसे डिप कर दो। फिल्टर पेपर आपको लेबोरेटरी में मिलेगा और लेड एसीटेट का सॉल्यूशन बना होता है। लेड एसीटेट में फिल्टर पेपर को ऐसे डिप कर देंगे, थोड़ा सा डिबो देंगे और फिर उसी मतलब टेस्ट ट्यूब के हेड पर माउथ पर ऐसे रखेंगे और वो फिल्टर पेपर ब्लैक हो जाने लगेगा, ब्लैकिश टाइप का हो जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि जो साल्ट दिया है उसमें सल्फाइड आयन प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे, लेड एसीटेट ऐसे लिख देंगे, लेड एसीटेट में भीगा हुआ फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे। लेड एसीटेट में भीगा हुआ फिल्टर पेपर कहाँ करेंगे, टेस्ट ट्यूब के माउथ पर ले जाएंगे और अगर वो ब्लैक टाइप का हो गया, ब्लैकिश टाइप का हो गया, ब्लैक पीपीटी बनने की वजह से, तो इससे कन्फर्म हो जाता है कि सल्फाइड आयन दिया गया है साल्ट में। तो ये पहला टेस्ट आप कर सकते हो। उसके बाद दूसरा टेस्ट हम लोग कर सकते हैं इसका, बहुत सिंपल सी बात है। क्या करना है, साल्ट ले लो और पानी में उसको घोल दो तो ओरिजिनल सॉल्यूशन बन जाएगा। और इसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एक रिएजेंट होता है, लेबोरेटरी में आपको मिलेगा। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जैसे ही डालोगे,
डार्क वायलेट कलर का जो है सॉल्यूशन बन जाएगा, प्रेसिपिटेशन टाइप का हो जाएगा। इससे कंफर्म हो जाएगा कि गिवन साल्ट क्या है, सल्फाइड आयन है। तो क्या करेंगे, Na2 और FeCN का होल 5NO, यही है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ये है, इसको लिख लेंगे, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ये है। और जैसे इसको डालेंगे क्या होगा, डार्क वायलेट कलर आपको मिलेगा। डार्क वायलेट कलर अगर आपको मिला तो समझ लो यहाँ S2 नेगेटिव कन्फर्म हो जाएगा। या हल्का सा पर्पल कलर अगर मिल गया तो कन्फर्म है, क्या हो गया, यहाँ सल्फाइड आयन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से सल्फाइड का टेस्ट भी आप लेबोरेटरी में परफॉर्म कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब तीसरा हम लोग देखते हैं, अगला आगे बढ़ेंगे, टेस्ट फॉर कार्बोनेट आयन। नेक्स्ट हेडिंग, टेस्ट फॉर कार्बोनेट आयन सभी के लिए ज़रूरी है। 11th और 12th दोनों में साल्ट एनालिसिस है, तो दोनों क्लास के बच्चों को ये ध्यान देना है। और जो 12th पास आउट बच्चे हैं उनको भी ध्यान देना है, क्योंकि उनके नीट और जेई में आता रहता है यहाँ से सवाल। तो आपको अच्छे से इस पोर्शन को अच्छे से कवर करना है। मैं पूरा सीक्वेंशियल आपको बताने वाला हूँ कि लैब में आप कैसे परफॉर्म करोगे। बाकी रिएक्शन क्या होगा, कैसे क्या होगा, तो इसका नोट्स तो मैं पूरा अच्छे से प्रोवाइड कर देता हूँ। और इस पर वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि केमिकल रिएक्शन कैसे होगा, पूरा डिटेल केमिकल रिएक्शन पर हम वीडियो बनाने वाले हैं। और यहाँ तक जितना टेस्ट है उसको लेबोरेटरी में खुद करके उसको वीडियो भी बनाने वाला हूँ, जिससे आपको और समझ में आए कि करना क्या होता है। तो अब देखो, कार्बोनेट आयन का टेस्ट अगर करना है तो क्या किया जाएगा, आपको पता है। सबसे पहले क्या करेंगे, साल्ट लेंगे, और साल्ट में जैसे ही आप H2SO4 डालें या डाइल्यूट HCl डालें, तुरंत क्या हुआ था, CO2 गैस निकला था। तो क्या करेंगे, साल्ट लेंगे, और जैसे ही साल्ट में आप क्या डालेंगे, साल्ट ले लो, थोड़ा सा पानी उसमें मिला सकते हो, ओरिजिनल सॉल्यूशन बना दो, और फिर इसमें आप डाइल्यूट एसिड डाल दो। डाइल्यूट एसिड डालो, जैसे ही डाइल्यूट एसिड आप डालोगे, ब्रिस्क इफेबरेंस आपको तुरंत निकलेगा, और वो किसका रहेगा, CO2 गैस का रहता है। या पानी नहीं भी डालोगे, डायरेक्ट अगर डाइल्यूट एसिड डालोगे तभी निकलने लगता है। तो ब्रिस्क इफेबरेंस ऑफ CO2 गैस बुदबुदाहट के साथ निकलना स्टार्ट होगा। अब एकदम कंफर्म करना है ना, तो इसमें करना क्या होता है, इसमें आप इस गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर में पास करा दो। क्या होता है कि ये जिस टेस्ट ट्यूब में ये CO2 गैस निकल रहा है उसमें, और दूसरा टेस्ट ट्यूब ले लो जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भरा हो, और ऐसे एक पाइप होता है लेबोरेटरी में, इसको इसमें लगाएंगे और ऐसे इसको ला करके इसके टेस्ट ट्यूब में ऐसे डाल देंगे, और ये गैस जा करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे कनेक्ट होगा, तो मिल्की टाइप का, मतलब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहले कलरलेस था तो ये मिल्की टाइप का होने लगेगा, मतलब मिल्कीनेस होने लगेगा, दूधिया कलर आने लगेगा। और लाइम वाटर अगर मिल्की टाइप का होने लगा तो समझ जाना कि CO2 गैस ही निकल रहा था, मतलब कार्बोनेट आयन वहाँ कन्फर्म हो जाएगा। और फिर और एक्सेस, और किसके वजह से ये होता है मिल्की, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट के वजह से। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 आपस में मिल करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं। और अगर यही एक्सेस में पास करा देंगे, लाइम वाटर अगर एक्सेस में ले जाएंगे, तो एक्सेस में ले जाएंगे तो जो मिल्की बना हुआ था ना वो धीरे धीरे डिसअपेयर होता रहेगा। मतलब मिल्कीनेस एक्सेस में पास करने पर जो मिल्की होगा, मिल्कीनेस जो होगा वो क्या होने लगेगा, डिसअपेयर होने लगा। तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि जो गिवन साल्ट है उसमें कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है। ओके, तो ये ध्यान देना बच्चों। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग दूसरा टेस्ट भी कर सकते हैं इसका, बहुत सिंपल सी बात है। क्या करेंगे, साल्ट लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन बना, और उसमें फिनाप्थलीन इंडिकेटर डाल देंगे, और जैसे फिनाप्थलीन इंडिकेटर डालेंगे पिंक कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। मतलब ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लो और उसमें फिनाप्थलीन
फिनाप्थलीन इंडिकेटर जैसे डालेंगे, इंडिकेटर जैसे डालेंगे, तुरंत वो अगर पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया, पिंक कलर का अगर सॉल्यूशन आपका हो गया, तो समझ लो वो क्या है, उसमें गिवन साल्ट में कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है। तो दूसरा टेस्ट आप कर सकते हो। तीसरा टेस्ट अगर आपको करना है तो बहुत सिंपल सी बात है, तीसरा टेस्ट भी आप कर सकते हो। क्या करना है, वर्जिनल सॉल्यूशन आप ले लो और उसमें बेरियम नाइट्रेट का जो है सॉल्यूशन डाल दो। वर्जिनल सॉल्यूशन ले लो और उसमें बेरियम नाइट्रेट BaNO3 का होल ट्वाइस बेरियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाल दो। क्या है, बेरियम नाइट्रेट। अगर NO2 होता तो नाइट्राइट होता, ये ध्यान देना। बेरियम नाइट्रेट का जैसे ही सॉल्यूशन आप डालोगे व्हाइट PPT आपको मिल जाएगा। अगर व्हाइट PPT आपको मिला तो समझ जाना कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है। और अगर इसमें डाइल्यूट HNO3 डाले, लेबोरेटरी में आपको मिल जाएगा आपके स्टैंड पर डाइल्यूट HNO3, तो जैसे डालोगे तो ये जो व्हाइट PPT बना हुआ है वो इसी में सॉल्युबल हो जाएगा। तो कंफर्म हो जाएगा कि गिवन जो साल्ट है उसमें कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है, CO3 2 नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला टेस्ट हम लोग देखेंगे। अब अगला टेस्ट फॉर NO2 नेगेटिव आयन, नाइट्राइट आयन का टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। तो पहला तो तुम बहुत आसानी से जानते हो, क्या किए थे, पहला साल्ट लिए थे, साल्ट और प्लस क्या डाले थे, डाइल्यूट H2SO4 डाले थे, और क्या निकला था, ब्राउन गैस निकल गया था। अगर ब्राउन गैस निकले किसके वजह से निकलता, NO2 के वजह से निकलता है। तो समझ आना कि मे भी यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ नाइट्राइट आयन प्रेजेंट हो सकता है जब डाइल्यूट H2SO4 डाले। तो अब ये तो हो गया प्रीलिमिनरी टेस्ट या प्राइमरी टेस्ट। अगर आपको कन्फर्मेटरी टेस्ट करना है तो फिर आप क्या करेंगे, कन्फर्मेटरी टेस्ट करना होगा तब क्या करेंगे, तो साल्ट ले लो प्लस वाटर मिला दो, तो क्या बन जाएगा, वर्जिनल सॉल्यूशन। और फिर उसमें डाइल्यूट H2SO4 डाले, तो वर्जिनल सॉल्यूशन में डाइल्यूट H2SO4 डाले और फिर Ki पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डाल दिए और फिर स्टार्च डाल दिए। मतलब ये सीक्वेंशियल ऐसे डालते जाओ। और अगर ब्लू कलर बना तो समझ जाना वो नाइट्राइट आयन वहाँ प्रेजेंट है। क्या किए, वर्जिनल सॉल्यूशन ले लिए और प्लस क्या डाले, डाइल्यूट H2SO4 डाले और फिर क्या डाले बच्चों, Ki पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डाले और फिर क्या डाले, स्टार्च डाले, उसी टेस्ट ट्यूब में डालते चले जाओ। और अगर ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन बना, ब्लू कलर अगर बना तो इसका मतलब कंफर्म है यहाँ नाइट्राइट आयन प्रेजेंट है। और ये सब टेस्ट आप कर सकते हो, अपने से भी कर सकते हो। अगर टीचर नहीं भी है आपके लैब में तो भी आप सिंसियर थोड़ा हो करके, मतलब अलर्ट हो करके सारा टेस्ट खुद से परफॉर्म कर सकते हो। आप अच्छे से नोट्स बनाओ, इसको याद करो और ट्राई कर सकते हो। थोड़ा ये ध्यान देना है कि आपको पूरा अलर्ट रहना है, जिससे आप मतलब कोई एक्सीडेंट टाइप का कोई मतलब कंडीशन ना आए कि मतलब एसिड वगैरह है ना तो जल सकते हो। तो थोड़ा सा इस टाइप का ध्यान देना है, प्रिकॉशन के साथ आप खुद भी इस टेस्ट को लेबोरेटरी में परफॉर्म कर सकते हो। फिर देखो क्या करना है, ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लो। तीसरा टेस्ट भी आपको बता देते हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लो। अब आपके लेबोरेटरी में एसिटिक एसिड भी होगा, एसिटिक एसिड है तो ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लो और उसमें एसिटिक एसिड डाल दो, एसिटिक एसिड। और जैसे एसिटिक एसिड डालोगे फिर आपके मतलब लेबोरेटरी में फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है या FeSO4, फार्मूला ध्यान देना है। इसका सॉल्यूशन आप अगर जैसे ही डालोगे, फेरस सल्फेट जैसे डालोगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, एसिटिक एसिड उसी में डाल दिया, फिर फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन जैसे डालोगे, डार्क ब्राउन कलर का जो है, डार्क ब्राउन सॉल्यूशन अगर बनने लगा, डार्क ब्राउन अगर सॉल्यूशन बनने लगा तो तुरंत समझ जाना यहाँ नाइट्राइट आयन निश्चित ही प्रेजेंट है। ओके,
तो बहुत सिंपल सा टेस्ट है। ये तीनों टेस्ट से आप नाइट्राइट आयन को एकदम कंफर्म कर सकते हो कि गिवन साल्ट में क्या है, नाइट्राइट आयन प्रेजेंट है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सल्फाइट देखेंगे। अगला देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टेस्ट फॉर SO3 2 नेगेटिव। SO3 2 नेगेटिव का टेस्ट हम लोग देखेंगे। तो अगर SO3 2 नेगेटिव के टेस्ट की अगर बात करें और पहला टेस्ट हम लोग अगर देखें तो साल्ट ले लिया गया था और प्लस उसमें डाइल्यूट H2SO4 डाला गया था। याद करो प्रीलिमिनरी टेस्ट में हम लोग यही तो किए थे, डाइल्यूट H2SO4 डाले और SO2 का पंजेंट स्मेल निकला था। अगर पंजेंट स्मेल अगर SO2 गैस का दिखे तो समझ जाना वहाँ क्या है, वहाँ सल्फाइट आयन में भी प्रेजेंट हो सकता है। और अगर इसको और कंफर्म करना है यही, तो इसमें क्या करो, K2Cr2O7 इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका सॉल्यूशन आपको लेबोरेटरी में मिलेगा बना बनाया। तो क्या करेंगे, जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट इसमें डालेंगे ग्रीन सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और अगर ग्रीन सॉल्यूशन मिला तो समझ जाना यहाँ क्या है, SO3 2 नेगेटिव आयन यहाँ प्रेजेंट है। दूसरा टेस्ट भी आप परफॉर्म कर सकते हो। मान लिया हो सकता है कुछ रिएजेंट ना मिले, तो कोई ज़रूरी नहीं कि तीनों टेस्ट करो, दोनों टेस्ट करो। एक ही टेस्ट से अगर तुम्हें आइडिया लग जाए तो फिर बंद करो, फिर उसके बाद कॉपी लिख करके सबमिट कर दो। ये नहीं बैठ के सारा टेस्ट कर रहे हो, तब तक तुम्हारा टाइट्रेशन और ऑर्गेनिक वाला टेस्ट जो है छूट जा रहा है। तो आपको तुरंत खाली प्रिडिक्ट करके और फिर आपको पूरा सिस्टमेटिक सारा टेस्ट उसका याद होना चाहिए, लिख देना है। फिर आपको टाइट्रेशन या ऑर्गेनिक का टेस्ट फिर करना होगा। और अगर साल्ट एनालिसिस ही करते रहोगे 2 घंटा लग जाएगा, पूरा सिस्टमेटिक सब जितना है करते रहे तो फिर टाइम लग जाएगा ना। तो आपको जैसे पता चले तुरंत टेस्ट बंद करो, फिर आपको कॉपी लिख करके सबमिट कर देना एग्ज़ाम में। फिर क्या करेंगे, दूसरा टेस्ट साल्ट ले लो और साल्ट में आपको डाल देना है डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 जैसे डालेंगे फिर इसमें आप मिला दो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट आपको मिला है। टाइट्रेशन में हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट देखे थे ना, पर्पल कलर का था, तो वही पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन जैसे डालेंगे तो जो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का जो कलर है पर्पल कलर, वो डिसअपेयर होने लगेगा। इसका जो कलर होगा वो क्या होने लगेगा, डिसअपेयर होने लगेगा। और अगर कलर डिसअपेयर होने लगा इसका मतलब कन्फर्म है SO3 2 नेगेटिव आयन यहाँ प्रेजेंट है। तो ये भी टेस्ट आप कर सकते हो। एक टेस्ट और बता देते हैं। क्या करो, आप ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लो। ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बनेगा, साल्ट जो दिया गया प्लस उसमें पानी डाल दो, डिस्टिल्ड वाटर डालना है। डिस्टिल्ड वाटर जैसे आप डालेंगे तो फिर क्या होगा, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनेगा और इसमें BaCl2 बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाल दो। और जैसे ही बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन आप डालोगे वाइट प्रेसिपिटेट आपको तुरंत दिखेगा, वाइट PPT आपको मिलेगा। और वाइट PPT अगर है और फिर इसमें अगर डाइल्यूट HCl अगर आप डाल दिए तो ये जो PPT है डिजॉल्व नहीं होगा, नॉट डिजॉल्व, जैसे वैसे ही पड़ा रह जाएगा, नॉट डिजॉल्व। तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि गिवन साल्ट में सल्फाइट आयन प्रेजेंट है। गिवन साल्ट में क्या है, सल्फाइट आयन है। ओके, तो इन 3 टेस्ट के द्वारा आप सल्फाइट आयन को निकाल सकते हो। उसके बाद अगर देखा जाए एक बता देते हैं इसमें, टेस्ट ऑफ S2O3 2 नेगेटिव थायोसल्फाइट आयन का टेस्ट आप कर सकते हो। बहुत सिंपल है। क्या करो, प्राइमरी तो आप कर चुके हो। क्या किए थे प्राइमरी में, साल्ट ले लो और प्लस उसमें डाइल्यूट H2SO4 डाला गया था। और इसमें भी क्या हुआ था, इसमें भी आपको SO2 का पंजेंट स्मेल आपको दिखाई दिया था। और फिर इसमें जैसे आप K2Cr2O7 लोगे, K2Cr2O7 का सॉल्यूशन जैसे डालोगे, ये क्या होगा, ये मतलब ग्रीन सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीनिश टाइप का आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इससे कंफर्म हो जाएगा कि थायोसल्फाइट आयन यहाँ प्रेजेंट है।
अब इन दोनों में SO2 गैस निकल रहा है, तो ये वाला टेस्ट आप कर सकते हो या ये वाला टेस्ट आप कर सकते हो, तो दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो बाई कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो ये ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आ जाते हैं ग्रुप सेकंड में, ये था ग्रुप फर्स्ट, हम लोग ग्रुप सेकंड की तरफ मूव करेंगे। तो हेडिंग लिखना ऐसे, प्राइमरी टेस्ट, प्राइमरी टेस्ट फॉर ग्रुप सेकंड, ग्रुप सेकंड का हम लोग प्राइमरी टेस्ट देखेंगे। प्राइमरी टेस्ट फॉर ग्रुप सेकंड, ग्रुप सेकंड का हम लोग प्राइमरी टेस्ट देखेंगे। क्या किया गया, साल्ट ले लो और प्लस अब की बार कंसनट्रेट H2SO4 उसमें डाल दो, और जैसे कंसनट्रेट H2SO4 डालोगे उसमें क्या होगा, उसमें गैस आपको दिखेगा, गैस दिखेगा। अब ये गैस कैसा है इसको आप ऑब्जर्व करेंगे, ये गैस कैसा हो सकता है ये आप ऑब्जर्व करेंगे। अगर पंजेंट स्मेल कलरलेस पंजेंट स्मेल वाला गैस निकला तो वहाँ इसका मतलब क्लोराइड आयन होगा और वहाँ Cl2 गैस निकल रहा, कैसा होगा, पंजेंट स्मेल और कलरलेस गैस अगर निकला, कलरलेस गैस अगर निकला तो वहाँ समझ लो CO2 गैस होगा। और थोड़ा मतलब श्योर होना चाहते हो तो अमोनियम हाइड्रॉक्साइड में भीगा हुआ ग्लास रॉड टेस्ट ट्यूब के जैसे ही रास्ते में रखोगे, वाइट फ्यूम्स ज़्यादा मात्रा में निकलने लगेगा, वाइट फ्यूम्स दिखने लगेगा। और वाइट फ्यूम्स अगर ज़्यादा मात्रा में निकला तो जान जाना यहाँ क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। समझ में आया, तो ये हो गया इसका प्राइमरी टेस्ट। उसके बाद मान लिया ऐसा नहीं दिखा, पंजेंट स्मेल नहीं दिखा, तो फिर क्या हो सकता है, तो रेडिश ब्राउन टाइप का गैस निकलेगा। तो इसका मतलब रेडिश ब्राउन अगर निकल रहा है इसका मतलब ब्रोमाइड आयन हो सकता है, ये Br2 की वजह से निकलता है। कैसा, रेडिश ब्राउन का अगर निकल रहा तो कैसा हो सकता है, Br नेगेटिव प्रेजेंट हो सकता। अब इसको चेक करना है तो यहाँ भी सिंपली क्या करो आप, अगर आप MnO2 अगर इसी में डाल दो तो MnO2 अगर डालोगे और डाल करके थोड़ा हीट करोगे तो जो रेडिश ब्राउन है इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब रेडिश ब्राउन कलर का जो निकल रहा है गैस वो और तेज़ी से निकलने लगेगा। इससे कंफर्म हो जाएगा कि गिवन साल्ट क्या है, ब्रोमाइड आयन दिया गया है गिवन साल्ट में। उसके बाद हम लोग अगला देख सकते हैं, अगर मान लिया वायलेट टाइप का कोई गैस अगर निकल रहा तो इसका मतलब I नेगेटिव प्रेजेंट होगा, I2 की वजह से है। वायलेट टाइप का अगर कोई निकल रहा है गैस, इसकी भी इंटेंसिटी इंक्रीज होगा, इंटेंसिटी इसका भी बढ़ने लगता है। कैसे, जब हम लोग MnO2 डाल करके थोड़ा सा गर्म कर दें, हीट करेंगे तो जो वायलेट कलर का जो गैस निकल रहा है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। MnO2 के साथ इसको गर्म जैसे ही करेंगे तुरंत इसकी इंटेंसिटी अगर इंक्रीज हो गया तो समझ जाना कि आयोडाइड आयन इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। और अच्छा, रेडिश ब्राउन तो ब्रोमाइड भी रेडिश ब्राउन का हो सकता है, और नाइट्रेट आयन भी हो सकता है, NO3 एक निगेटिव, और इसका ये होता NO2 गैस के वजह से होता, तो ये भी रेडिश ब्राउन होता है। अगर रेडिश ब्राउन निकले तो समझ लो ये भी हो सकता है। अब यहाँ देखो, अगर कन्फर्मेटरी टेस्ट से आपको पता चलेगा कि Br नेगेटिव है कि नाइट्रेट आयन है। और अब यही थोड़ा सा अगर कंफर्म करना चाहते हो कि कौन है तो इसमें क्या करो, अब की बार कापर मेटल को इसमें डाल करके थोड़ा सा गर्म करोगे, कापर इसमें डालो तो इसकी इंटेंसिटी अगर बढ़ गया तो समझ लो NO3 का मतलब आयन है रेडिश ब्राउन, NO3 नेगेटिव की वजह से यहाँ आ रहा है। यहाँ MnO2 को डाले तो रेडिश ब्राउन की इंटेंसिटी बढ़ गया, यहाँ कापर मेटल को डाल के हीट किए तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ गया, तो इससे कंफर्म हो जाएगा, यही आइडिया लग जाएगी कि नाइट्रेट आयन है कि ब्रोमाइड आयन है। और एक और है C2O4 2 नेगेटिव,
तो ये अगर होगा तो या तो CO2 निकलेगा या तो CO गैस निकलेगा। और CO2 CO कलरलेस होता है, आर्डरलेस होता है, और ये लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देता है। ये लाइम वाटर को मिल्कीनेस में कन्वर्ट कर देगा, तो इससे पता चल जाएगा कि इसमें ऑक्जेलेट आयन है। तो इस तरीके से प्राइमरी टेस्ट के थ्रू आप बता सकते हो कि लगभग में भी आइडिया लग जाएगा कि कौन सा आयन्स है, क्लोराइड है कि ब्रोमाइड है कि आयोडाइड है कि नाइट्रेट है कि ऑक्जेलेट है। ये सभी सेकेंड ग्रुप में रखे गए हैं। इनका ग्रुप रिएजेंट क्या है? कंसनट्रेट H2SO4 है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब फिर हम लोग चलते हैं कुछ मतलब कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है, अगर इम्पॉर्टेंट की बात किया जाए तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लोराइड, उसके बाद नाइट्रेट, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं में से कोई ना कोई दे देता है। पहला वाले में कौन इम्पॉर्टेंट था? एसीटेट था, कार्बोनेट था, सल्फाइड था, सल्फाइड S/2 नेगेटिव, वो तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसमें एग्जामिनर आकर के यही दे देता है। तो जो इम्पॉर्टेंट है उसका तो टेस्ट आपको लेबोरेटरी में ज़रूर करना, बाकी कंसेप्चुअल सिक्वेंशियल आपको पूरा ध्यान देना है। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग सबसे पहले करेंगे टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन का टेस्ट हम लोग कर लेते हैं। तो अगर हम लोग क्लोराइड आयन का टेस्ट अगर करें तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? साल्ट लेंगे, क्या लेना है? साल्ट, और प्लस इसमें कंसनट्रेट H2SO4 डाल देंगे। और जैसे H2SO4 कंसनट्रेट डाले, पंजेंट स्मेल आपको दिखेगा, पंजेंट स्मेल आने लगेगा। और पंजेंट स्मेल आया, फिर क्या करो? अमोनियम हाइड्रॉक्साइड में भीगा हुआ ग्लास राड उसके जैसे माउथ पर ले जाएंगे टेस्ट ट्यूब के, वाइट फ्यूम्स आपको दिखने लगेगा। और वाइट फ्यूम्स अगर दिखने लगा, तेज़ी से निकलने लगा, तो समझ जाना क्लोराइड आयन यहाँ प्रेजेंट है। उसके बाद दूसरा टेस्ट भी आप परफॉर्म कर सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें तीनों में डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। क्या करो? वर्जिनल सॉल्यूशन ले लो। वर्जिनल सॉल्यूशन कैसे बनता है आपको पता ही है। अब इसमें AgNO3 का सॉल्यूशन डाल दो। AgNO3 बहुत महंगा आता है, ये आपको लेबोरेटरी में मिल जाएगा। आप लैब असिस्टेंट से मांगोगे तुरंत वो आपको दे देंगे, या आपके जो टीचर होंगे वो आपको AgNO3 का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे एग्ज़ाम में या आपके प्रैक्टिकल करते समय। तो क्या करो? जैसे AgNO3 डालोगे, अगर वाइट PPT बन गया बच्चा, अगर वाइट PPT बना तो तुरंत समझ जाना कि AgCl के बनने के वजह से हुआ है, और यहाँ कौन प्रेजेंट है? क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। ये ध्यान देना। अगर AgNO3 सॉल्यूशन जैसे ओरिजिनल सॉल्यूशन में आप डाले, वाइट प्रेसिपिटेट बना, समझ लो AgCl के वजह से, और यहाँ क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। अगर हल्का सा पेल येलो है, मतलब कम येलो है, तो समझ जाना AgBr के वजह से है। और इसका मतलब यहाँ कौन प्रेजेंट हो सकता है? ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट हो सकता है। और अगर डार्क येलो है, मतलब एकदम गाढ़ा कलर आ रहा है येलो का, डार्क येलो है, तो समझ जाना AgI यहाँ हो सकता है। और यहाँ कौन सा आयन हो सकता? आयोडाइड आयन हो सकता है। तो इस तरीके से तीनों का कन्फर्मेटरी टेस्ट हम लोग एक लाइन में दिमाग में सेट कर लेंगे। बात समझ में आया? और कुछ और मैं आपको आइडिया बता देता हूँ, कुछ और आयंस का, एनायन का मैट्रिक बताता हूँ, जिससे एक ही स्टेप में डायरेक्ट आप कन्फर्मेटरी टेस्ट के द्वारा आसानी से बता सकते हो। जैसे तो यहाँ क्लोराइड, ब्रोमाइड ये सब हो गया। अब देखो बच्चा फंस जाता है नाइट्रेट और नाइट्राइट में फंस जाता है, और बच्चा जो है नाइट्रेट नाइट्राइट में फंस जाएगा। तो एक होता है ब्राउन रिंग टेस्ट, उसको भी आप कर सकते हो, नाइट्रेट के लिए होता है। तो उसको मैं डिफ्रेंशिएट करना बता देता हूँ एक ही स्टेप में कैसे आप करेंगे। देखो समझना ध्यान से। आप क्या करो? ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लो। किसका? गिवन साल्ट का। कैसे बनेगा? साल्ट प्लस वाटर डालेंगे, उसको मिला देंगे। वाटर, डिस्टिल्ड वाटर आपको डालना है। फिर क्या करो? उसमें कंसनट्रेट H2SO4 डाल दो। और फिर क्या करेंगे? आपको लेबोरेटरी में FeSO4 का सॉल्यूशन मिलेगा, ये भी डाल दो। और जैसे FeSO4 का सॉल्यूशन आप डालोगे बच्चों, ये जो आपका टेस्ट ट्यूब है, ऐसे टेस्ट ट्यूब होगा, और इसमें ऐसे ब्राउन रिंग ऐसे बन जाएगा, ऐसे
ऐसे ब्राउन रिंग इस बड़ा अच्छा लगता है, ब्राउन रिंग ऐसे बन गया, तो इसको बोलेंगे ब्राउन रिंग फॉर्मेशन। और ये ब्राउन रिंग किसके वजह से हुआ, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसमें नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, कन्फर्मेटरी टेस्ट हो जाएगा। और अगर आप ऐसा किए और ब्राउन रिंग नहीं बना, क्या बन गया, ब्लैक पीपीटी बनने लगा, तो ब्लैक पीपीटी इंडिकेट कर देगा कि NO2 निगेटिव आयन यहाँ प्रेजेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। NO3 निगेटिव और NO2 निगेटिव एक का स्टेटमेंट में आपको पता चल जाएगा, मतलब यही टेस्ट करोगे तुरंत आपको आइडिया लग जाएगा अगर दोनों में से कोई भी होगा। तो इस तरीके से आप कुछ टेस्ट आप अपने दिमाग में रखो जिससे आप कैटायन और एनायन को आसानी से डिटेक्ट कर सको। इसमें मैं ट्रिक भी बताने वाला हूँ बीच बीच में कि कैसे कम स्टेप इन्वॉल्व किए तुरंत तुम कैटायन और एनायन आसानी से निकाल लो। तो पूरा अच्छे से नोट्स लिखो, बार बार रिवाइज करो, निश्चित ही आपको इससे फ़ायदा मिलेगा और कम टाइम में आप कैटायन और एनायन को निकाल सकते हो आसानी से। मेन बहादुरी यही है कि कम टाइम में आप कैटायन एनायन निकाल लिए, इसका मतलब आप एक्सपर्ट हैं। और ज़्यादा टाइम लग रहा नहीं निकाल पा रहे हो, इसका मतलब कोई मतलब नहीं है। और फिर पूरा चीज़ आपको याद होना चाहिए, एग्जामिनर जो आपसे पूछे उसके बारे में आप उसको बता ले जाओ, इसका मतलब आपका साल्ट एनालिसिस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। क्या करो, अब की बार ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लो, इसमें बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन डाल दो। बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन आप डाल दिए, जैसे आप डालेंगे बन जाएगा वाइट पीपीटी। क्या बनेगा, वाइट पीपीटी। अब वाइट पीपीटी ध्यान देना, अगर वाइट पीपीटी है और आप HCl इसमें डालें और HCl अगर डाले, अगर डिजॉल्व हो गया, HCl जैसे डाले, अगर ये वाइट पीपीटी जो बना वो डिजॉल्व हो गया, एक तो डिजॉल्व हो जाएगा, एक तो नहीं डिजॉल्व होगा। अगर डिजॉल्व हो गया तो समझ जाना क्या है, SO3 2 नेगेटिव आयन वहाँ प्रेजेंट है। और अगर नहीं डिजॉल्व हुआ, नॉट डिजॉल्व, अगर डिजॉल्व नहीं हुआ तो नहीं डिजॉल्व हुआ, इसका मतलब वहाँ SO4 2 नेगेटिव प्रेजेंट है। तुरंत देखो ये भी क्लियर हो गया, SO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। क्या करो, ओरिजिनल सॉल्यूशन लो, कैसे बनेगा, साल्ट प्लस पानी मिलाएंगे, फिर क्या करो, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालो, वाइट पीपीटी आपको टेस्ट ट्यूब में दिखेगा, फिर HCl डालो, नहीं डिजॉल्व हुआ, SO4 2 नेगेटिव, डिजॉल्व हो गया SO3 2 नेगेटिव। सिंपल, तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा कि गिवन साल्ट में कौन सा एनायन दिया गया है। बात समझ में आया, चलो आगे बढ़ेंगे। ये आपको ट्रिक बता दिए दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का। हम लोग अगला देख लेंगे टेस्ट, अगला देखेंगे टेस्ट फॉर ऑक्जिलेट आयन। टेस्ट फॉर ऑक्जिलेट आयन C2O4 पर 2 नेगेटिव, इसी को बोलते हैं ऑक्जिलेट आयन। देखो टेस्ट, अगर ऑक्जिलेट आयन का टेस्ट आपको करना है तो सिंपली आप करो क्या, साल्ट ले लो और प्लस इसमें क्या डाल देना है, कंसनट्रेट H2SO4, क्योंकि ग्रुप सेकंड का है ये ना, कंसनट्रेट H2SO4 डाल दो। और ये ध्यान देना थर्ड ग्रुप में 4 थे, कौन कौन, सल्फेट था, फास्फेट था, बोरेट था और फ्लोराइड था। चारों में कौन आपके सिलेबस में है, कौन इंपॉर्टेंट है, सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव। और सल्फेट का देखो ग्रुप थर्ड में सल्फेट का हम लोग एक का स्टेप निकाल लेंगे, तो ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थर्ड ग्रुप में केवल एक ही आपके सामने आएगा सल्फेट, और डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। क्या करो, अब इसका ऑक्जिलेट के लिए साल्ट ले लो प्लस कंसनट्रेट H2SO4 डालो, और अगर आपको CO एंड CO2 गैस अगर दिखा, कलरलेस गैस अगर दिखे, तो समझ जाना यहाँ क्या हो सकता है, ऑक्जिलेट आयन हो सकता है। इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट आपको लगा देना है। तो कैसे करेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लो, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाओ, फिर इसमें डाइल्यूट एसिटिक एसिड डाल दो और कैल्शियम क्लोराइड डाल दो। क्या क्या डाल दो, डाइल्यूट एसिटिक एसिड आपको लेबोरेटरी में मिलेगा, और प्लस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का सॉल्यूशन डाल दो। कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे, पहले साल्ट होते हैं उसको पानी में डाल के सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये अगर वाइट पीपीटी बन गया, अगर वाइट पीपीटी आपको दिखा और HNO3 इसमें डाले और ये हो जाएगा सॉल्यूबल, डिजॉल्व हो गया, तो समझ जाना ऑक्जिलेट आयन यहाँ कन्फर्म है। दूसरा टेस्ट क्या लिया, ओरिजिनल सॉल्यूशन, फिर क्या लिया, एसिटिक एसिड प्लस कैल्शियम क्लोराइड डाले, वाइट पीपीटी बन गया,
और फिर HNO3 डालें। अगर ये वाइट PPT उसी में सॉल्युबल हो गया, डिजॉल्व हो गया, तो समझ जाना यहाँ क्या है, ऑक्जेलेट आयन प्रेजेंट है। उसके बाद तीसरा टेस्ट आप यहाँ कर सकते हैं। कैसे? वर्जिनल सॉल्यूशन ले लो और प्लस फिर क्या करो, डाइल्यूट H2SO4 डाल दो, डाइल्यूट H2SO4 डालो अब की बार, या कंसनट्रेट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस अब क्या करो, थोड़ा सा गर्म कर दो और फिर क्या करो, KMnO4 इसमें डाल दो। अच्छा, KMnO4 हम लोग D&F ब्लॉक में पढ़े हैं, ये पर्पल कलर है, और जैसे इसको डालेंगे ये अपना कलर क्या करेगा, डिसअपेयर कर देगा। मतलब इसका जो पर्पल कलर है ये कलर क्या हो जाएगा, डिसअपेयर होने लगेगा, गायब होने लगेगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्जेलेट को CO2 में बदल देता है, ऑक्सीडेशन करा देता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका पर्पल कलर क्या होने लगेगा, डिसअपेयर होने लगेगा। इससे कंफर्म हो जाएगा कि गिवन साल्ट क्या है, ऑक्जेलेट आयन प्रेजेंट है गिवन साल्ट में। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे, ये पूरा हमने एसिटिक रेडिकल के बारे में पूरा बता दिया। अब इसके आगे हम लोग बेसिक रेडिकल का पूरा ध्यान देंगे। क्या देखेंगे इसके आगे? बेसिक रेडिकल। तो बेसिक रेडिकल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग एकदम सिक्वेंशियल इसको देखते हैं। हेडिंग लिखना डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल। हम लोग एसिडिक रेडिकल पूरा निकाल चुके हैं, मतलब एनायन के बारे में हम लोग देखे। अगला हेडिंग डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल, डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल। अब हम लोग बेसिक रेडिकल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से कैटायन किस ग्रुप में रखे गए हैं, उसका ग्रुप रिएजेंट क्या है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि वाइवा में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग बात करेंगे, जैसे कितने ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है, 0 ग्रुप, ग्रुप नंबर 0। इसमें होता है अमोनियम आयन। क्या होता है इसमें? अमोनियम आयन। और इसका जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो NaOH होता है। वैसे अगर देखा जाए फर्स्ट यानी 0 ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट नहीं होता है। ऐसे आ जाए कि किस ग्रुप में ग्रुप रिएजेंट नहीं है तो 0 ग्रुप ध्यान देना। बट कंपैरेटिवली अगर देखा जाए, जो मिलाते हैं, ऐड करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो इसमें NaOH यानी इसको ग्रुप रिएजेंट कह सकते हो। बट ऐसा सवाल आ जाए कि किस में नहीं है, 4 ऑप्शन दे दे, तो 0 ग्रुप सेलेक्ट करना, ये ध्यान देना, इसका कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होगा। और वैसे जब टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो NaOH इसमें डालते हैं, तो इस वजह से मैं लिख दे रहा हूँ कि एज ए ग्रुप रिएजेंट इसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं ग्रुप फर्स्ट की। अगर हम बात करें तो ग्रुप फर्स्ट में आपके CBSE के अकॉर्डिंग कौन कौन से मतलब कैटायन आपके सामने आएंगे। तो एक होता है Pb+2, बस एक ही तुम्हें ध्यान देना, वैसे तो होते हैं कई, बट CBSE के अकॉर्डिंग एक ही Pb2+ आपके सामने होगा। और इसका जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो डाइल्यूट HCl होता है, ये याद रखना है। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग ग्रुप सेकंड में। ग्रुप सेकंड की हम लोग बात करेंगे। अगर ग्रुप सेकंड की बात किया जाए तो इसमें 2 आयन्स होते हैं, एक होता है Pb2+ और एक होता है Copper2+। 2 होते हैं। पहला क्या होता, अच्छा सेकंड को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सेकंड A और सेकंड B। तो इसमें 2 लोग होते हैं, एक होता है Pb2+ और एक होता है Copper2+। ये 2 होते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ जो कॉपर होगा आपका, ये कॉपर ये होता है ब्लू कलर का, मतलब ये हल्का सा ब्लू टाइप का होगा। तो जब ब्लू कलर का होगा तो इस वजह से जो कॉपर का जो कैटायन होता है Copper2+ आयन, इसीलिए एग्जामिनर आपको देता नहीं कि आप कलर देख करके पहले पहचान जाओगे। तो ज़्यादातर चांस होता है कि Pb2+ देने का, इसलिए Cu2+ देता ही नहीं, क्योंकि ये ब्लू कलर का है और बच्चा तुरंत पहचान जाएगा बिना टेस्ट किए कि क्या दिए हो, तो टेस्ट करने क्या मतलब है, तो इसलिए टेस्ट इसको देता ही नहीं है। इसका जो रिएजेंट है H2S इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, इसका ग्रुप रिएजेंट है H2S + HCl, ये ध्यान देना।
उसके बाद आ जाते हैं ग्रुप सेकंड बी में, और ग्रुप सेकंड बी में केवल एक ही आयन है, AS पर 3+, आर्सेनिक आयन बोलते हैं। और ये अगर देखा जाए जो आर्सेनिक कलर है ये बहुत रेयर होता है, जल्दी हर किसी के लेबोरेटरी में पाया नहीं जाता। अब जो अच्छे लेबोरेटरी हैं जैसे पक्की बाग, गोरखपुर, शिशु मंदिर, ये सब डेवलप्ड है सारा रिएजेंट, यहाँ तो हर कंपाउंड पूरा पहले से एडवांस रखा रहता है, तो यहाँ तो सब मिल जाएगा। बट जो मतलब गांव में लेबोरेटरी है, जो लैब है स्कूलों में, तो मैक्सिमम जगह ये AS3+ होता नहीं, इस वजह से एग्जामिनर इसको कम देता है। एग्जाम में AS3+ जल्दी देता नहीं है, लेकिन सबका टेस्ट हम लोग देखेंगे सिक्वेंशियल। और इसका अगर ग्रुप रिएजेंट की बात किया जाए तो H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, ग्रुप रिएजेंट इसका भी वही है, डाइल्यूट HCl। उसके बाद आ जाएंगे बच्चों ग्रुप थर्ड में हम लोग आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? ग्रुप थर्ड में हम लोग आ जाएंगे। अब ग्रुप थर्ड में वैसे तो ढेर सारे हैं, बट आपको दो ही ध्यान देना, एक है Fe3+ और दूसरा होगा एल्युमिनियम पर 3+। ये ध्यान देना, जो Fe3+ होता है ये ब्राउनिश कलर का होता है, हल्का सा ब्राउनिश होता है, ब्राउनिश। तो ब्राउनिश होने की वजह से एग्जामिनर अवॉइड करता है कि Fe3+ का साल्ट ना दो, जिसे नहीं तो बच्चा जल्दी समझ जाएगा, पहचान जाएगा, तो इस वजह से एग्जाम में देने का चांस कम होता है। तो अब थर्ड ग्रुप में ज़्यादातर चांस है कि एल्युमिनियम 3+ दिया जाएगा आपको। तो ये आइडिया पहले से जब आइडिया लगा रहेगा ना, तो आप डिटेक्शन आसानी से कर सकते हो। यहाँ तक जब इतना प्रैक्टिस हो जाता है कि आप देख करके साल्ट अंदाज लगा लोगे, अच्छा ये ऐसा हो सकता है। और जो कलरलेस हैं बस उसी पर दिमाग लगाना, बाकी कुछ ऐसे साल्ट हैं जो कलर्ड हैं, तो इसीलिए कलर्ड साल्ट एग्ज़ाम में नहीं दिए जाते हैं, जिससे आप आसानी से उसको फाइंड ना कर पाओ। और इसका अगर देखा जाए जो Al3+ है, इसका अगर देखा जाए जो मतलब रिएजेंट यूज़ करते हैं NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, ये ग्रुप रिएजेंट यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे बच्चों ग्रुप फोर्थ में। तो ग्रुप फोर्थ में आपको क्या ध्यान देना है? ग्रुप फोर्थ में अगर देखा जाए वैसे तो ढेर सारे, बट 4 आपको ध्यान देना है। 4 ऐसे कैटायन हैं जो ग्रुप 4 में रखे गए हैं, और 4 है तो इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे जाने मन को नहीं, ऐसे याद रखो। तो ये 2+, 2+, 2+, 2+, जाने मन को नहीं। तो अब यहाँ देखना, ध्यान देना, अगर देखा जाए जो Man पर 2+ है, यह हल्का लाइट पिंक होता है, ये लाइट पिंक होता है, लाइट पिंक कलर का होता है। और ये जो CO2+ है भैया, ये पिंक कलर का होता है, थोड़ा डार्क पिंक हो जाएगा। और जो Ni2+ है, ये जो Ni2+ है ना, ये आपका होगा ग्रीन टाइप का होगा, ग्रीनिश होता है, ग्रीनिश। इसका मतलब यही बचा Zn2+, ये वाइट होगा, कलरलेस होगा, मतलब हल्का सा मतलब वाइट टाइप का होगा। तो फोर्थ ग्रुप में अगर देखा जाए Zn2+ देने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है, जिससे आप डिटेक्ट ना कर पाओ। समझ में आया? तो इससे आइडिया लग जाएगा कि कौन क्या दिया गया है साल्ट। और इसका अगर देखा जाए ग्रुप रिएजेंट की अगर हम लोग बात करें तो H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl और NH4OH, ये इसका ग्रुप रिएजेंट हो जाता है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे ग्रुप फिफ्थ के तरफ। ग्रुप फिफ्थ में अगर देखा जाए तो बेसिकली 3 बेसिक रेडिकल आपके सामने होंगे, ऐसे कार स्कूटर बाप याद रखो, कार स्कूटर बाप, ऐसे याद रखो, कोई भी ट्रिक आप बना करके दिमाग में फीड रखो। तो फिफ्थ ग्रुप का है। अब फिफ्थ ग्रुप में ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को आइडेंटिफाई आप नहीं कर पाओगे,
टेस्ट आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। इसका जो ग्रुप रिएजेंट है इसमें अमोनियम कार्बोनेट होता है। अब यहाँ देखो H2S था इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl NH4OH। अब की बार क्या करेंगे, अमोनियम कार्बोनेट NH4 का होल ट्वाइस CO3 कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl NH4OH ये होता है। उसके बाद लास्ट आ जाएगा बच्चों 6 ग्रुप नंबर 6 की हम लोग बात करें। कई बार वाइवा में तो एग्जामिनर ऐसे पूछ लेगा कि बताओ 6 ग्रुप में कौन है, मैग्नीशियम Mg2+ कहाँ है, 0 ग्रुप में कौन है। तो बच्चे ग्रुप में जानते ही नहीं है कि कौन सा कैटायन किस ग्रुप का है। बहुत से स्कूल में प्रैक्टिकल करने तो जाएंगे लेकिन कुछ आइडिया नहीं है कि किसका रिएजेंट कौन है, कौन सा कैटायन किस ग्रुप में रखा गया है। तो आप सबसे प्राइमरी तो ये है कि आपको जितना आज मैं बता रहा हूँ इसको आपको याद रखना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें अगर याद है तो आप लैब में जा करके अपने टीचर्स के द्वारा उसको परफॉर्म करोगे, खुद उसको इन्वॉल्व हो करके सारा टेस्ट आप करोगे। और अगर आप ये पूरा कंसेप्ट आपको थ्योरेटिकल नहीं पता है तो कोई मतलब नहीं है, लैब में आप जा करके टाइम पास करोगे, इससे आपका टाइम भी बर्बाद होगा, थ्योरी भी नहीं तैयार होगा। और अब क्योंकि थ्योरी आपको 12th में 70 नंबर का है, प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का है। और प्रैक्टिकल में गधा से गधा बच्चा अगर डिसिप्लिन्ड में है, भले नहीं कुछ आ जा रहा है तो भी मिनिमम मान करके चलो 20 से 30 नंबर फिक्स है, ये रेंज होता है। कोई प्रैक्टिकल में फेल नहीं करता है, बस आप टीचर्स की बात मानो, आप डिसिप्लिन में रहो बस, तो आप 20 से 30 नंबर पाओगे फिक्स। अगर आपका वाइवा अच्छा आ रहा है, पूरा पढ़ने में सही हो, थ्योरी आपका सही है, तो आप 28 से 30 के बीच में लाई करोगे। लेकिन अगर आपका थ्योरी वाला पोर्शन नहीं कवर है तो आप 0 भी पा सकते हो, वहाँ कोई ऐसा नहीं होगा कि फिक्स है इतना मिलेगा। तो फोकस करना थ्योरी पर। प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट जो मैं बता दे रहा हूँ आप किसी भी स्कूल से अगर हो तो उसको आप अच्छे से इसको पढ़िए, इसको समझिए और इसको अपने लेबोरेटरी में परफॉर्म करिए। जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो उनको तो लाइव में फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैं अभी यहाँ सिखा रहा हूँ, इसी सीक्वेंस में हम लोग लाइव में सारे टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। कुछ टेस्ट साल्ट एनालिसिस का हम लोग किए भी हैं ऑफलाइन वाले क्लास में, और रिमेनिंग टेस्ट भी हम लोग सिक्वेंशियल आगे बढ़ेंगे। तो इसका अगर देखा जाए जो ग्रुप रिएजेंट होगा Na2HPO4 होता है इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl एंड NH4OH। तो यह ध्यान देना, ये डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट है, ये अमोनियम कार्बोनेट है, यहाँ H2S है और बाकी इधर सब में तीनों में कॉमन है लास्ट में NH4Cl NH4OH, ज़्यादातर चीज़ें कॉमन है। तो ये ग्रुप रिएजेंट आपको याद रखना है, इसी से आप टेस्ट अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज आप कर नहीं पाओगे। और यहाँ से वाइवा भी आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखना बच्चों, ठीक है। बोलो यहाँ तक क्लियर है, बताइए। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो हम लोग अब बेसिक रेडिकल का टेस्ट कवर करेंगे, और पहला रेडिकल जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट फॉर अमोनियम आयन NH4+ आयन। तो हम लोग अमोनियम आयन का टेस्ट करेंगे सबसे पहले। देखो करना क्या है, साल्ट ले लो, साल्ट ले लीजिए आप, और प्लस वाटर उसमें मिला दो, ओरिजिनल सॉल्यूशन बन गया। उसमें डाइल्यूट NaOH ले लो, और जैसे डाइल्यूट NaOH मिलाओगे आप उसको देखोगे, अगर उसको आप स्मेल हल्का सा करोगे तो अमोनिया गैस निकलने लगेगा, अमोनिया जैसा स्मेल आने लगेगा, अमोनिया गैस रिलीज होगा, स्मेल आएगा आपको। तो इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि अमोनियम आयन। और थोड़ा कंफर्म अगर करना चाहते हो तो टर्मरिक पेपर आपको लेबोरेटरी में मिलता है, टर्मरिक पेपर येलो टाइप का होता है, और जैसे टर्मरिक पेपर उसके टेस्ट ट्यूब के माउथ पर रखोगे ना, वो येलोइश से ब्राउन हो जाएगा। तो इससे जो है आइडिया लग जाएगा कि गिवन जो कैटायन है उसमें कौन सा है, अमोनियम आयन है, यानी बेसिक रेडिकल कौन सा है,
अमोनियम आयन है। तो ये पहला टेस्ट है, इसको आप लेबोरेटरी में आसानी से परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद दूसरा टेस्ट अगर आपको करना है अमोनियम का, तो फिर क्या करो, ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बनेगा, साल्ट प्लस वाटर। फिर क्या करो, डाइल्यूट NaOH उसमें डाल दो। जैसे डाइल्यूट NaOH डालो फिर उसको हीट कर दो थोड़ा सा गर्म करो, और ग्लास राड को कंसनट्रेट HCl में डिप करके, ध्यान देना, ग्लास राड को कंसनट्रेट HCl में डिप करो और गर्म करो और उसके माउथ पर ऐसे लगा दो। क्या करेंगे, ग्लास राड इन कंसनट्रेट HCl में डिप करके और उसके माउथ पर जैसे लगाएंगे और गर्म करेंगे, आपको क्या दिखेगा, डेंस फ्यूम दिखेगा। जो फ्यूम से दिख रहा था वो और डेंस होने लगेगा, और वो किसका फ्यूम्स होता है, अमोनियम क्लोराइड। इसका मतलब अमोनियम आयन वहाँ प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये दूसरा टेस्ट भी आप परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद और टेस्ट अगर करना है तो क्या करो, सबसे आसान और हर किसी के लेबोरेटरी में ये टेस्ट कराया जाता है। ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लो, इसमें नेस्लर रिएजेंट डाल दो। नेस्लर रिएजेंट मतलब K2HgI4, इसको बोलते हैं नेस्लर रिएजेंट। और जैसे ही नेस्लर रिएजेंट आप डालोगे, ये क्या है, नेस्लर रिएजेंट इसको बोलते हैं। और जैसे इसको डालोगे आप, ब्राउन PPT आपको दिखेगा। अगर ब्राउन PPT दिख गया, समझ लेना तुरंत NH4 यहाँ कन्फर्म है। तो ये मतलब सभी कैटायन में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। और उसके बाद Mg2+ है। दो तो बहुत इंपॉर्टेंट, दो तो ज़रूर ध्यान देना, Mg2+ और NH4+, ये दोनों में से कोई ना कोई एग्जामिनर देता है इसमें से। उसके बाद अगर देखा जाए, हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, टेस्ट फॉर ग्रुप फर्स्ट का हम लोग टेस्ट देखेंगे। हम लोग सिक्वेंशियल एकदम चलेंगे। अब ग्रुप फर्स्ट में मान लिया ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन अमोनिया गैस वगैरह नहीं रिलीज हुआ, ग्रुप फर्स्ट आपका फेल हो गया, तो हम लोग आ जाएंगे, ग्रुप 0 फेल हो गया तो आ जाएंगे ग्रुप फर्स्ट में। तो इसमें क्या होगा, अब आपको पता होना चाहिए ग्रुप फर्स्ट में कौन है, Pb2+ है। इसका ग्रुप रिएजेंट क्या है, डाइल्यूट HCl है, ये याद होना चाहिए। अब क्या करेंगे, साल्ट ले लो, और साल्ट ले लो, इसमें डाइल्यूट HCl डाल दो। और जैसे डाइल्यूट HCl डालोगे बच्चा, वाइट प्रेसिपिटेट आपको दिखेगा, वाइट PPT। डाइल्यूट HCl डाल रहे हो, नहीं आ रहा तो हल्का गर्म भी कर सकते हो, तो वाइट प्रेसिपिटेट दिखेगा। और वाइट प्रेसिपिटेट और बॉयल करो, बॉयल करोगे तो वो मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा, ठंडा करोगे प्रेसिपिटेट तुरंत होने लगेगा। और फिर बॉयल करने के बाद इसमें आप क्या करो, Ki पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डाल दो। और जैसे पोटेशियम आयोडाइड डालोगे, येलो प्रेसिपिटेट आपको दिखने लगेगा, येलो PPT जैसे दिखा एकदम मतलब कन्फर्म हो गया, Pb2+ आयन यहाँ प्रेजेंट है। दूसरा टेस्ट अगर करते हो, मान लिया पोटेशियम आयोडाइड आपके लैब में नहीं है, तो क्या करो, आप K2CrO4 इसमें डाल दो। और फिर अगर येलो प्रेसिपिटेट आ गया, येलो PPT अगर बना, तो समझ जाना फिर क्या प्रेजेंट है, Pb2+ आयन यहाँ प्रेजेंट है। तो इस तरीके से Pb2+ का टेस्ट आप आसानी से लेबोरेटरी में परफॉर्म कर सकते हो। बहुत सिंपल सा स्टेप है, साल्ट लो, डाइल्यूट HCl डालो, वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, उसको थोड़ा गर्म करो, फिर Ki डाल दो, येलो प्रेसिपिटेट या K2CrO4। ये ध्यान देना पोटेशियम क्रोमेट है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट था। तो जैसे इसको डालेंगे, येलो PPT बन गया, तो समझ लो कन्फर्म है क्या है, Pb2+ आयन यहाँ प्रेजेंट है। ओके, तो इस तरीके से इस टेस्ट को भी आप परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ग्रुप नंबर, हम लोग आ जाते हैं सेकंड में, हम लोग आ जाएंगे ग्रुप नंबर सेकंड में। अगला टेस्ट फॉर ग्रुप सेकंड का हम लोग टेस्ट करेंगे। अब ग्रुप सेकंड में बहुत बच्चे फंस जाते हैं। अब देखो Pb2+ ग्रुप फर्स्ट में भी है और ग्रुप सेकंड में भी है, क्योंकि अगर देखा जाए इसलिए क्योंकि क्लोराइड आयन जो है थोड़ा कम सॉल्युबल है फर्स्ट ग्रुप में, तो कुछ मतलब मात्रा सेकंड में भी शिफ्ट हो सकता है। तो फिर क्या करेंगे, इसमें कौन कौन हो सकते हैं,
2+ और Cu2+। तो Cu2+ ब्लू कलर का होता है तो इसका टेंशन नहीं लेना है। Pb2+ की अगर हम लोग बात करें, क्या रिएजेंट है? H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। तो ये ग्रुप रिएजेंट है। क्या करना है? सिंपली साल्ट ले लो और प्लस वाटर उसमें डालो। सॉरी, ओरिजिनल सॉल्यूशन अभी क्या ना डालो, डायरेक्ट साल्ट ले लो और साल्ट लेने के बाद आप इसमें क्या करो, डाइल्यूट HCl डाल दो। साल्ट लिया और इसमें डाल दिया क्या, डाइल्यूट HCl डाल दिया। जैसे डाइल्यूट HCl डालोगे और फिर देखो, एक होता है मतलब H2S गैस उसमें भरा होता है, एपेटस एक होता है, ऐसे आप देखे होंगे डिब्बा डिब्बा टाइप का, लेबोरेटरी हम दिखाएंगे करके। तो उसमें H2S गैस भरा होता है और उसमें ऐसे कीप लगा होता है, इसको ऐसे खोलेंगे और ऐसे पाइप ला करके टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो H2S गैस उसमें इंटर कर जाएगा टेस्ट ट्यूब में, तो H2S गैस पास करेंगे। और जैसे H2S गैस पास करेंगे, तुरंत जैसे पास करेंगे, ब्लैक पीपीटी आपको दिखेगा। ब्लैक पीपीटी आपको दिखेगा। ब्लैक पीपीटी इंडिकेट करता है कि Pb2+ आयन प्रेजेंट है। और अगर यही येलो पीपीटी दिख गया, ब्लैक पीपीटी दिखा तब तो Pb2+ है, और अगर यही येलो पीपीटी दिख गया, येलो पीपीटी अगर दिख गया तो समझ जाना AS पर 3+ यानी सेकंड बी का प्रेजेंट हो गया ग्रुप, और सेकंड बी में क्या है, AS 3+। तो यानी इसी टेस्ट से आप अंदाज़ा लगा लोगे कि कौन प्रेजेंट है, यानी सेकंड ए और सेकंड बी में कौन है। इस टेस्ट के द्वारा आप आसानी से गेस लगा सकते हो, लगा सकते हो कि कौन सा है। क्या करो, साल्ट ले लो प्लस डाइल्यूट HCl डाल दो, फिर H2S गैस पास कर दो। ब्लैक पीपीटी आ गया Pb2+, येलो पीपीटी आ गया तो AS पर 3+ हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आसानी से आप बता सकते हो। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? यस आर नो? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टेस्ट हम लोग करेंगे बच्चों। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे बच्चों। अब हम लोग आगे देखेंगे, ग्रुप नंबर 3 में मूव करते हैं। तो अगला टेस्ट लिखना, टेस्ट फॉर ग्रुप 3। ग्रुप 3 की अगर हम लोग बात करें तो अब इसमें कौन कौन से होते हैं ये आपको ध्यान देना है। तो ग्रुप 3 में कौन कौन से हैं, एक आपका Fe3+ है और एक आपका Al3+ है। तो आपको पता Fe3+ अगर देखा जाए ब्राउनिश टाइप का होता है, तो इसका साल्ट बहुत रेयर केस में आपको मिलेगा, क्योंकि बच्चा लगभग मैक्सिमम बच्चे कलर से ही पता चल जाता है। तो Al3+ आपके एग्ज़ाम में होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, बट आप दोनों टेस्ट पैरेलल आप आसानी से देख सकते हो। देखो करना क्या है, और इसका रिएजेंट क्या ध्यान देना है, NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। ये रिएजेंट इसका है। करेंगे कैसे टेस्ट इसका, साल्ट ले लो और प्लस वाटर ले लो, दोनों को मिलाएंगे तो ओरिजिनल सॉल्यूशन बनेगा, और प्लस कंसनट्रेट HNO3 इसमें डाल दो। कंसनट्रेट HNO3 जैसे ही डालेंगे और बॉयल करेंगे, फिर क्या करोगे, ऐड करो, ऐड NH4Cl ऐड कर दो, सॉलिड NH4Cl ऐड करना है, सॉलिड NH4Cl ऐड करो और फिर इसको बॉयल करो, फिर ठंडा कर दो। पहले बॉयल करो और फिर बाद में इसको कूल कर दो। इतना करने के बाद फिर तुम्हें क्या करना, ऐड करना है, ऐड एक्सेस में ऐड करना है, क्या, NH4OH एक्सेस में ऐड करोगे। जैसे ही इतना वर्क करोगे आपको 2 रिजल्ट हो सकता है। पहला, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट दिखेगा, रेडिश ब्राउन पीपीटी अगर दिखा तो समझ जाना Fe3+ वहाँ है, और अगर वाइट पीपीटी दिख गया, वाइट पीपीटी अगर आपको दिखा तो समझ जाना वहाँ Al3+ है।
तो एक सिंपल सा टेस्ट है, क्या करेंगे, साल्ट प्लस वाटर ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लिए और प्लस कंसनट्रेट HNO3 डाले, फिर बॉयल किए, फिर ऐड किए सॉलिड NH4Cl, फिर बॉयल किए, फिर ठंडा किए और फिर एक्सेस में NH4OH डाल दिए। अगर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आ गया तो Fe3+, और अगर वाइट PPT आ गया तो एल्युमिनियम पर 3+ प्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप 4 का टेस्ट आसानी से कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब अगला आगे हम लोग मूव करेंगे, आ जाएंगे ग्रुप 5 में। अच्छा सॉरी यार, ग्रुप 3 था ये, सॉरी, एक मिनट, ग्रुप 3 था ये ना, चौथा हेडिंग है, सेकंड और ये हो गया आपका 3rd, ये 3rd हो गया। उसके बाद हम लोग आएंगे 4th में। उसके बाद हम लोग देखेंगे टेस्ट फॉर, पॉइंट नहीं डालेंगे इसे, ये थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाता है। टेस्ट फॉर ग्रुप 3rd हो चुका, ग्रुप 4th हम लोग देखेंगे अब की बार। टेस्ट फॉर ग्रुप 4th की अगर बात करो तो इसमें कौन कौन आयन्स होंगे ये आपको याद रखना है। ग्रुप 4th तो क्या ट्रिक बताए थे, जाने मन को नहीं, मतलब 2+, Mn पर 2+, CO पर 2+ और Ni पर 2+, यही आपको ध्यान देना। इनका तो कलर को ना कुछ थोड़ा बहुत कलर होता है। तो सिंपली क्या करेंगे, ये जो होता है यम लाइट पिंक होता है, और ये CO ये डार्क पिंक हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा पिंकिश टाइप का होता, और ये आपका ग्रीन टाइप का होता है, ग्रीनिश टाइप का होता है, ये आपका कलरलेस है। तो अब इसका ग्रुप रिएजेंट आपको ध्यान देना है। क्या ग्रुप रिएजेंट है, H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl NH4OH। यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, इस वजह से दोनों साथ में रहते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया गया है, उसका कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। तो क्या करेंगे, जैसे मान लिया तीसरा आप प्रैक्टिकल किए, ये तीसरा आप किए, ये सब कुछ आप मिलाए, यहाँ से लेकर के इतना मिलाए तीसरे ग्रुप में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप ऐड किए, और ये जब ऐड किए एक्सेस में तो कोई प्रेसिपिटेशन अगर नहीं आया, ना तो रेडिश ब्राउन आया ना तो वाइट प्रेसिपिटेट आया, अगर कोई प्रेसिपिटेशन नहीं आया तो फिर आप इसी को, मतलब जो एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप मिलाओ, इसी को पूरा उठाओ और उठा करके आप इसमें इस टेस्ट को परफॉर्म करो पूरा। मतलब जो PPT नहीं आया है पूरा, जो मतलब थर्ड ग्रुप में जो मतलब सॉल्यूशन लास्ट में बना था, जो PPT नहीं आया है, उसी सॉल्यूशन में H2S पास कर दो। नहीं समझे, मतलब जितना थर्ड ग्रुप में जो मतलब लास्ट में जो टेस्ट ट्यूब में रहेगा मटेरियल, बॉयल्ड कूल सब कुछ डालने पर, लास्ट में NH4OH एक्सेस में डालने पर अगर कोई प्रेसिपिटेशन नहीं आया तो उसमें H2S गैस पास कर दो। अगर H2S गैस पास करोगे तो डल वाइट PPT आ गया, वाइट PPT आ जाता है। अगर डल वाइट PPT अगर आ गया तो समझ जाना Zn2+ आयन वहाँ प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से अंदाज लगा सकते हैं। तो फोर्थ का ये केवल Zn2+ में बता दे रहा हूँ, बाकी Mn, CO और Ni का अपने लैब मैनुअल से देख करके उसका टेस्ट आप लिख सकते हो। मैं एकदम कम टाइम में, अब देखो लगभग 1.5 घंटे का वीडियो खींचता चला जा रहा, अगर मैं पूरा डिटेल बताऊँगा तो ऐसे 2-3 घंटा लग जाएगा। तो इस वजह से मैं एकदम मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। Mn और CO और Ni का टेस्ट तुम लेबोरेटरी में अपने लैब मैनुअल से देख करके उसको परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो तो ग्रुप 4 हो गया। अब हम लोग आगे मूव करेंगे, ग्रुप 5 ग्रुप आ जाते हैं। तो हेडिंग लिखना टेस्ट फॉर ग्रुप 5। ग्रुप 5 में अगर देखा जाए कौन कौन से लोग हैं तो ट्रिक आपको पता ही है, कार, स्कूटर, बाप, ये तीनों हैं। इसका ग्रुप रिएजेंट तुम्हें याद होना चाहिए। क्या ग्रुप रिएजेंट था, अमोनियम कार्बोनेट NH4 का होल ट्वाइस CO3, अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ
इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, NH4OH एंड NH4Cl के प्रेजेंस में था। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा आसानी से, सिंपल है। ओके, देखो करना क्या होगा, बहुत ही सिंपल टेस्ट मैं आपको बताऊंगा, पता चल जाएगा आसानी से, हर कोई इसको परफॉर्म कर सकता है। ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लो। ओरिजिनल सॉल्यूशन लेने के बाद आप अमोनियम क्लोराइड डाल दो, उसमें NH4Cl डाल दो, और अमोनियम क्लोराइड डालने के बाद आप बॉयल करो पहले और फिर ठंडा कर दो उसको, और फिर उसमें ऐड कर दो, ऐड करो NH4OH, ऐड करो NH4OH, उसके बाद अमोनियम कार्बोनेट भी NH4 का होल ट्वाइस CO3, इसको भी ऐड करो। जैसे इतना ऐड करोगे तुम्हें वाइट पीपीटी दिखेगा, वाइट पीपीटी दिखेगा। मान लिया नहीं दिख रहा, फिर आगे बढ़ते जाओ, ग्रुप 4 से 5th में, 5th से 6th में, ऐसे मूव करते जाओ। और अगर जहाँ तुम्हें ये दिखा वहीं रुक जाना तुरंत, ये ध्यान देना। तो फिर क्या करेंगे, डाइल्यूट एसिटिक एसिड है उसमें डाल दो, और डाइल्यूट एसिटिक एसिड जब डालोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 लोग हैं ना यहाँ, एक कैल्शियम के लिए टेस्ट कर दो, और एक आप स्ट्रोंशियम के लिए, और एक बेरियम के लिए, तीनों का टेस्ट करो 3 पार्ट में, A, B और C, 3 पार्ट में इसको डिवाइड करो। अब यहाँ एक के लिए टेस्ट करो, क्या करो, अमोनियम सल्फेट इसमें डाल दो, NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन इसमें डालो। फिर क्या करो, NH4OH और डाल दो, थोड़ा सा NH4OH सॉल्यूशन डाल दो, और जैसे ये डालोगे आपको वाइट पीपीटी दिख जाएगा, वाइट पीपीटी दिखेगा। और वाइट पीपीटी अगर दिखा तो समझ जाना कैल्शियम 2+ आयन यहाँ प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों, कैल्शियम 2+ आयन प्रेजेंट है, कैल्शियम 2+ आयन यहाँ हो जाएगा प्रेजेंट। उसके बाद मान लिया ये नहीं दिखा तो फिर आप सेकेंड टेस्ट आप कर सकते हो, सेकेंड टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। क्या करो, K2CrO4 सॉल्यूशन डाल दो, पोटेशियम क्रोमेट ये है, और जैसे इसको डालोगे येलो पीपीटी आ जाएगा। अगर येलो पीपीटी आया तो येलो पीपीटी इंडिकेट करता है कि Ba2+ यहाँ हो सकता है, होगा, कन्फर्म है, कन्फर्मेटरी टेस्ट है ये। और अगर इसमें अगर अमोनियम सल्फेट डाला, क्या डाला, अमोनियम सल्फेट डाले, वही जो पहले वाले में डाले हो, अमोनियम सल्फेट अगर सॉल्यूशन डाले, अमोनियम सल्फेट, और फिर गर्म किए, यहाँ देखो 2 चीज़ डाला गया, यहाँ अमोनियम सल्फेट डाले और गर्म किए, वाइट पीपीटी आ गया। अगर वाइट पीपीटी आया तो समझ जाना Sr2+ आयन प्रेजेंट है। तो इनमें अगर देखा जाए ज़्यादातर या तो Ba दे देता है या तो फिर कैल्शियम दे देता है, तो इसे आइडिया लग जाएगा कि कौन सा साल्ट आपको दिया गया है, कौन सा कैटायन आपको मिला है। ओके बच्चों, और हम लोग फिर देखते हैं 6 ग्रुप बचा ना, चलो 6 ग्रुप में चलते हैं, हम लोग ग्रुप 6 में चलते हैं। तो टेस्ट फॉर ग्रुप 6th ग्रुप में हम लोग चलेंगे। इसमें कौन है, Mg2+ है, इसका ग्रुप रिएजेंट क्या है, Na2HPO4, और किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH एंड NH4Cl, ये आपको ध्यान देना है ग्रुप रिएजेंट। देखो सिंपल करना क्या है, ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लो और प्लस इसमें डाल दो अमोनियम क्लोराइड, और फिर इसमें डाल दो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक्सेस में रहे, और फिर लास्ट में इसका जो ग्रुप रिएजेंट है Na2HPO4 डाल दो। जैसे ये सब डालोगे बच्चों वाइट प्रेसिपिटेट आपको दिख जाएगा, और वाइट पीपीटी इंडिकेट कर देगा क्या, कि यहाँ Mg2+ आयन प्रेजेंट है, Mg2+ आयन कन्फर्म है। तो इस तरीके से Mg2+ का भी टेस्ट आप आसानी से कर सकते हो। तो NH4+ और Mg2+ तो बहुत सिंपल है, दोनों तो तुरंत आप करके चेक कर लोगे, और ज़्यादातर चांस है 90% इन्हीं में से दोनों हो जाएगा। और अगर नहीं हो रहा तो तुम्हें हम ट्रिक बता देते हैं और अच्छा कि डायरेक्ट तुम टेस्ट कर सकते हो। देखो
दो तीन ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या है, पहला ट्रिक, ट्रिक नंबर 1, ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लो और प्लस NaOH डाल दो उसमें, NaOH नहीं NH4OH डाल दो, सॉरी। क्या डाल दो, NH4OH, NH4OH डालो तुरंत। और जैसे NH4OH अगर डालोगे, मान लिया ब्लू कलर तुम्हें दिखा, तो समझ जाना कैल्शियम 2+ आयन है। और अगर यही वाइट अगर दिख गया तो AS पर 3+ है। एक का स्टेप में तुरंत पता चल जाएगा। NH4OH जैसे डालोगे, अगर ब्लू है तो कैल्शियम 2+ आयन, वाइट है तो AS 3+ हो जाएगा। और फिर इसी में अगर K4 या फिर CN का होल 6 डाल दो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये है, ये डाल दो, तो अगर दो कंडीशन यहाँ दिखेगा आपको, अगर होगा, पहला नंबर ब्लूइश वाइट अगर दिखा हल्का सा, मतलब हल्का सा ब्लूइश वाइट टाइप का, तो Zn 2+ हो जाएगा। और अगर आपको ब्लू कलर दिख गया इसको डालने के बाद, तो समझ जाना Fe3+ यहाँ प्रेजेंट है। तो 4 आयन कैटायन तो डायरेक्ट आप एक ही टेस्ट से सिंपली आप निकाल लोगे तुरंत। ये मतलब एकदम फाइनल ब्रह्मास्त्र है। कम टाइम में अगर निकालना है लैब में, तब आपको ये परफॉर्म करना होगा, बाकी वैसे सिस्टमेटिक आपको चलना है। और बता देते हैं, एक दो टेस्ट और बता देते हैं। पहला दूसरा टेस्ट देखो, आप ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लो और प्लस इसमें डाल लो NH4OH, और इसमें आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th में पढ़ाया गया है DMG। इसका नाम है डाईमेथाइल ग्लाइकजीम या डाईमेथाइल ग्लाइक्सीमेटो। तो DMG जैसे डालोगे रेड प्रेसिपिटेट दिख जाएगा, रेड PPT, और रेड PPT इंडिकेट करता है कि कौन सा कैटायन Ni2+ है। तो इसे Ni2 का भी अंदाज़ा हम लोग लगा लेंगे, मतलब जो कलर्ड वाले हैं उनको भी हम निकाल लेंगे। अभी बताया ना कि कलर्ड ये नहीं दिए जाते हैं, बट अगर है तो उसको आप तुरंत एक का टेस्ट में तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर ले जाओगे। उसके बाद तीसरा टेस्ट क्या करेंगे, तीसरे टेस्ट में आप ले लो ओरिजिनल सॉल्यूशन। क्या कर लेना है, आप ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लो, ओरिजिनल सॉल्यूशन, और इसमें डाल दो NH4OH। NH4OH तो सब में डालना है, नहीं सॉरी इसमें अब कि ना डालो, डायरेक्ट इसको कर सकते हैं हम लोग। क्यों डालें, इसको हम डायरेक्ट करेंगे, इसको डायरेक्ट हम कर दें। कैसे, ओरिजिनल सॉल्यूशन तो बना लिया, कैसे बनेगा, साल्ट प्लस वाटर से बनेगा। अब इसको डायरेक्ट करो, कैसे डायरेक्ट करेंगे देखना, इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करो। अब इसमें आप डाल दो K2CrO4। ओरिजिनल सॉल्यूशन साल्ट प्लस वाटर लिया और प्लस K2CrO4 जैसे ही आप डालेंगे, येलो PPT अगर दिख गया येलो PPT दिख गया, समझ जाना Pb2+ यहाँ है। समझे, याद होना चाहिए, जैसे हमें याद है ऐसे तुम्हें भी याद होगा, तभी आप लैब में परफॉर्म कर पाओगे। और अगर इसको डाले येलो PPT अगर आ रहा है तो भी और पॉसिबिलिटी है, ये किसकी पॉसिबिलिटी है, अगर येलो पे PPT बन रहा तो और पॉसिबिलिटी है Ba2+ भी यहाँ पॉसिबल हो सकता है। तो फिर अभी इसका दूसरा टेस्ट बता देंगे तो दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हो आसानी से। दूसरा टेस्ट Ki डाल दो यहाँ, Ki सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेबोरेटरी में आपको मिलेगा। अगर येलो प्रेसिपिटेट बना, फिर येलो प्रेसिपिटेट बना, येलो PPT, तो समझ आना Pb2+। और अगर येलो PPT नहीं बना, नो येलो PPT, इसका मतलब Ba2+ आयन। तो इसका मतलब ये वाला ना करके यही वाला डायरेक्ट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये भी ध्यान दो, पहला वाला ना करें, कम टाइम है, दूसरा वाला तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा। कुछ दिमाग नहीं लगाना इधर उधर, क्योंकि कम टाइम में तुम्हें टेस्ट लिखना है। देखो लैब में कम टाइम में तुम्हें टेस्ट लिख करके कॉपी भी लिखना है, आपको साल्ट एनालिसिस करना है, टाइट्रेशन भी करना, ऑर्गेनिक का भी टेस्ट करना है, तो टाइम भी आपके पास कम है। प्लस वाइवा के लिए माइंड सेट तैयार रखना है,
जो प्रोजेक्ट वगैरह दिया गया उसका वाइवा पूछा जाता है, तो वो सब भी तुम्हें ध्यान देना है, तभी आप परफॉर्म कर पाओगे अच्छा प्रैक्टिकल में। तो NH4 का होल ट्वाइस और SO4 अमोनियम सल्फेट डाल दो, और अगर वाइट प्रेसिपिटेट आया तो समझ जाना SR2+ आयन यहाँ हो सकता है, हो जाएगा, कन्फर्म है ये। तो SR2+ एक का स्टेप में वर्जन सॉल्यूशन अमोनियम सल्फेट डाले, SR2+ यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा तुरंत। और अगर अमोनियम ऑक्जेलेट डाल दें अब की बार, NH4 का होल ट्वाइस C2O4 अमोनियम ऑक्जेलेट का सॉल्यूशन अगर डाल दें, और तब वाइट प्रेसिपिटेट अगर आ गया, वाइट PPT, तो समझ जाना यहाँ कैल्शियम 2+ आयन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम लोग एसिडिक और बेसिक रेडिकल विदिन 5 मिनट हम लोग आसानी से लेबोरेटरी में निकाल सकते हैं। पूरा जो मैं आज आपको बताया हूँ, इसको अच्छे से 1 बार 2 बार वीडियो को देखिए, इसका पूरा नोट्स अच्छे से बनाइए। ये पूरा 11th और 12th दोनों बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसके आगे हम लोग लैब में प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके पूरा प्रैक्टिकल का एक सीरीज का पूरा वीडियो में बना दूंगा, जिससे सभी लोग अच्छे से इसको कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।